ठीक है। मेल्स में क्या स्टेरॉइड का वो रहता है, मिसयूज रहता है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया था बेटा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा फीमेल्स में क्या मिसयूज होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का। बेटा स्टेरॉइड्स क्यों लिए जाते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था। स्टेरॉइड्स इसलिए लिए जाते हैं बेटा, स्टेरॉइड्स इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि क्योंकि बेटा क्योंकि ताकि ताकि जो वो है क्या, जैसे अपन टेस्टोस्टेरोन। मसल्स वगैरह बड़े बनाने के लिए, बॉडी को फुलाने के लिए बेटा। ठीक है, और बेटा स्पोर्ट्स पर्सन इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा पेन में रिलीफ के लिए, या फिर पेन ना हो, ज्यादा टाइम तक आप भाग सके तब भी आपको पेन ना हो, थके ना बेटा, इसलिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और बॉडी में पेन ना हो, वो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, उसको स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो उसको पेन रिसेप्टर्स को स्लो डाउन कर देते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, जिससे है ना अपन को क्या नहीं हो पाता बेटा, पेन का सेंसेशन कम होता है बेटा, पेन कम हमें सेंस होता है बेटा। ठीक है, तो हमें पेन कम होता है जब अपन भागते हैं, तो बहुत टाइम लेट पेन होगा। जब पेन नहीं होगा तो आप और तेज और भागते रहोगे, रेगुलर भागते रहोगे और वो नहीं होगे बेटा। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में बेटा। ठीक है, थकोगे तो सही बेटा आप, लेकिन आपको पेन नहीं होगा। पेन आदमी को और तोड़ देता है, थकना ठीक है, थक तो जाते हैं भागते भागते, वो ठीक है, वो स्टेरॉइड्स नहीं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको जो पेन होगा बेटा, वो पेन आपका स्टेरॉइड्स कम कर देंगे। एक टाइम होता है कि पेन इतना हो जाता है, इतना ज्यादा लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है मसल्स के अंदर कि भैया उसके बाद अब है ना भागना बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन ये जो है स्टेरॉइड्स जो है वो पेन को रिड्यूस कर देते हैं। सुनो, लेकिन इसके कई मेंस में भी बहुत इसके वो होते हैं, एक्ने वगैरह होना, ठीक है, लड़कियों जैसे फीचर्स आना, ठीक है। लेकिन है ना ऐसे ही फीमेल्स में भी होते हैं, बात करेंगे फीमेल फीमेल में क्या होते हैं। ठीक है, फीमेल में क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, समझना बेटा। चलो ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे फीमेल्स में क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, समझना। देखो फीमेल्स में क्या होता है बेटा, मस्कुलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बताओगे बेटा, इसका मतलब क्या होता है। गर्ल्स गेन करना सर। नहीं, गलत। और सोचो, सोचने की कोशिश करो, मस्कुलिनाइजेशन मतलब क्या होता है, सामने ही समझ में आ रहा है इससे, क्या होता होगा बेटा बताओ। सर मसल्स ग्रोथ। मेल जैसे फीवर फीचर्स आना सर। बिल्कुल सही, मेल जैसे फीमेल फीचर्स आना, बिल्कुल सही बोला, वेरी गुड बेटा। रोहित आपने बोला ना, हाँ बहुत सही सर। बोला बेटा। ठीक है, बहुत सही बोला, मेल जैसे फीचर्स आना उसे कहते हैं मस्कुलाइजेशन। ठीक है, अब सुनना बेटा क्या होता है। देखो मस्कुलाइजेशन मतलब मसल्स मसल्स हो जाएंगी। लड़कियों में क्या मसल्स होते हैं क्या बेटा, ये बताओ, लड़कियों में मसल्स होते हैं क्या, नहीं होते बेटा। लेकिन अगर मसल्स लड़कियों में भी बड़े बड़े डोले शोले आ जाएं लड़कों जैसे बेटा, ठीक है, उसे कहते हैं, ठीक है, और मैन जैसे फीचर्स आए बेटा, क्या, डीपनिंग ऑफ वॉइस। ठीक है, लड़कों जैसे काम होंगे बेटा, आवाज थोड़ी गहरी हो जाएगी, लड़कों की आवाज थोड़ी गहरी रहती है बेटा, तो लड़कों जैसी आवाज हो जाएगी। ठीक है, लड़कों जैसी आवाज, ठीक है भाई, लड़कों जैसी आवाज हो जाएगी। दूसरा दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा बेटा, एक तो लड़कों जैसी आवाज हो जाएगी, दूसरा क्या होगा, ये पूछा जा सकता है बेटा। ठीक है, चांसेस कम है लेकिन जो बात सच है भाई, लेकिन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, समझना बेटा, जो आज जो मैं स्टार्ट करूंगा उसके बहुत चांसेस हैं, इसके फिर भी चांसेस हैं। तो ये एक आ सकता है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मिसयूज है, वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन चांसेस कम है। ठीक है, मस्कुलाइजेशन यानी मसल्स डेवलप हो जाना बेटा, मेल जैसे, मसल्स डेवलप हो जाना मेल जैसे। ठीक है, मसल्स डेवलप हो जाना मेल जैसे, आई बात में बेटा, मसल्स डेवलप हो जाना मेल जैसे उसे कहते हैं मस्कुलाइजेशन। ठीक है, अब समझना। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, जैसे गुस्सैल हो जाता है बेटा, एग्रेसिवनेस यानी गुस्सा आ जाना बेटा, क्या आ जाना, गुस्सा आने लगता है बेटा, गुस्सा इंक्रीज हो जाता है, गुस्सा ज्यादा आने लगता है। ठीक है, लड़कियों में गुस्सा ज्यादा एक्चुअल में नहीं देखा जाता है, लड़कियां कम गुस्सा करती है, लड़कियां शांत हो जाती हैं। मैं बताता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गर्ल। ठीक है, लड़कियों को कुछ कहना होगा या कुछ गुस्सा आ रही होगी किसी चीज के लिए, तो वो ज्यादा चिल्लाएंगी नहीं। ठीक है, वो है ना थोड़ी क्या हो जाएंगी, थोड़ी है ना कम बोलने लगेंगी, बस थोड़ी दूर हो जाएंगी, कट जाएंगी। ठीक है, ये लड़कियों का गुस्सा है बेटा। ठीक है, सर आपको कैसे पता, बेटा बहुतों को पढ़ाया है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है, अब समझना। दूसरा बेटा,
दूसरा मूड स्विंग, मूड अलग ही स्विंग हो जाता है बेटा। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज में भी मूड स्विंग देखने को मिलता है। अचानक से खट्टा खाने की इच्छा होना, अचानक से कुछ मीठा खाने की इच्छा होना, ठीक है, ये कहते हैं मूड स्विंग। अभी 2 मिनट पहले गुस्से में थी, दूसरे थोड़े टाइम बाद शांत एकदम से और हंसी मजाक कर रही है, ठीक है। तो ये मूड स्विंग होता रहता है बेटा। मूड समझ में आ गया ना? मूड चेंज होता रहता है बेटा। क्या होता रहता है? मूड चेंज होता रहता है, ठीक है। दूसरा बेटा समझना, मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़कियों में हर महीने बेटा, हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है बेटा। हर मंथ क्या चलती है बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है महीने में, हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है बेटा। वो इरेगुलर हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? 1 मंथ जो चलती है रेगुलर, 1 मंथ रेगुलर चलती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा, वो कैसी हो जाएगी अब? वो हो जाएगी इरेगुलर, ठीक है। अब वो हो जाएगी इरेगुलर, ठीक है। अब सुनो बेटा, राइटिंग तो समझ में आ रही है ना? ठीक है। यस सर। हेयर ग्रोथ बेटा, फेस में लड़कियों को बियर्ड वगैरह नहीं आती बेटा। बियर्ड और बेटा बॉडी पर है ना बाल नहीं आते, ठीक है। बियर्ड नहीं आती बेटा, बियर्ड और बॉडी पर बाल नहीं आते बेटा। तो लेकिन है ना इस केस में आने लगेंगे बेटा। किस केस में? वो भी बहुत ज्यादा बेटा, एक्सेसिव हेयर, एक्सेसिव बहुत ज्यादा बेटा, बहुत ज्यादा क्या आने लगेंगे? हेयर आने लगेंगे। कहाँ पर बेटा? बियर्ड आने लगेगी फेस पर और पूरे बॉडी पर बेटा, पूरी बॉडी पर आने लगेगी बेटा। लड़कियों में पूरी बॉडी पर एक्चुअल में कम आते हैं बाल, ठीक है, या नहीं आते, ठीक है, ठीक है। चेस्ट वगैरह पर नहीं आते बेटा, ठीक है, लड़कियों में। लेकिन लड़कों की कैरेक्टरिस्टिक है चेस्ट पर हेयर्स आना, ठीक है, लेकिन लड़कियों में आने लगेंगे, ठीक है। किस केस में? जब वो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि लड़कियों को भी जरूरी नहीं है, आजकल लड़कियां सब कर रही हैं बेटा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लड़कियां ऐसी कोई बात नहीं कि लड़कियां ड्रग्स नहीं लेती हैं क्या बेटा। मुंबई जाना, सब ऐसी लड़कियां होती हैं जो ड्रग्स वगैरह सब लेती हैं, या क्या गलत है? ठीक है। और लड़के लेते हैं तो वो भी गलत है, ऐसी बात नहीं है कि लड़कों के लिए वो है, ठीक है। तो लड़कियां अगर, लड़कियों में भी अगर एक्सेसिव स्टेरॉइड्स, लड़कियां भी मसल्स बनाती है, क्यों लड़कियां जिम नहीं जाती है क्या? बिल्कुल जाती है बेटा। लड़कियां बिल्कुल बराबर है लड़कों के, ठीक है। तो बिल्कुल लड़कियां जब जिम जाती है बेटा, तो उसमें वहां पर मसल्स बनाने की ज्यादा जल्दी होती है। किसी को क्या होती है बेटा? मसल्स बनाने की ज्यादा जल्दी होती है, तो बेटा वो जाती हैं, तो बेटा ज्यादा जल्दी के चक्कर में बेटा ये स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करती है मसल बनाने के चक्कर में। लेकिन उसके जगह क्या हो जाता है बेटा? पूरी बॉडी पर हेयर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। बॉडी पर हेयर आई बात समझ में? चेस्ट वगैरह पर, ठीक है, पूरी बॉडी चेस्ट वगैरह पर क्या हो जाएगा बेटा? हेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। क्या आ जाएंगे? हेयर्स आ जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, आ गया समझ में? चलो और देखो, सुनो बेटा। तीसरा बेटा, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस बेटा। जो पुराने स्टूडेंट्स है मेरे, वो जानते होंगे कि भैया क्लाइटोरिस क्या होता है। क्लाइटोरिस जो है बेटा, ये जो क्लाइटोरिस है, ठीक है, उसका एनलार्जमेंट होना। क्लाइटोरिस क्या होता है बेटा, समझना, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा। क्लाइटोरिस जो है बेटा, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। जैसे जैसे मेल में पेनिस होता है बेटा, क्या होता है? पेनिस। वैसे ही फीमेल में क्या होता है बेटा? क्लाइटोरिस होता है। वैसे ही फीमेल में क्या होता है बेटा? क्लाइटोरिस होता है। और बेटा ये मेल में होता है और क्लाइटोरिस फीमेल में होता है। क्लाइटोरिस जो होता है ना बेटा, ये जैसे मेल में एक एक्साइटेटरी ऑर्गन बेटा, ठीक है, एक्साइटेटरी ऑर्गन पेनिस होता है बेटा। ऐसे ही फीमेल में एक्साइटेटरी ऑर्गन क्या होता है बेटा? क्लाइटोरिस होता है। और बेटा ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये आता है बेटा। किस में आता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये आता है। आई बात समझ में? तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है बेटा, ये एनलार्ज हो जाता है, ये लार्ज हो जाता है बेटा, ठीक है। ये क्या हो जाता है? लार्ज, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को बेटा? यस सर। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। सबको आ गया था ये? ठीक है। ये क्या है बेटा? डिसयूज है बेटा। डिस और कर लो, ठीक है। जब मैं बोलूँ तो करना। जैसे डिसयूज क्या है बेटा? डिसएडवांटेजेस, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग, क्या बेटा? डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्या बेटा? डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ठीक है बेटा, ठीक है। और ये बॉडी मसल्स वगैरह आने के चक्कर में ले लेते हैं, मसल्स बनाने के चक्कर में उसको ले लिया जाता है, ठीक है। मसल्स बनाना या स्पोर्ट्स पर्सन भी उसको यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब सुनो आगे की बात, ठीक है। अब सुनो भाई, ये हो गया? सबको आ गया? स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका। सबको आ गया बेटा?
यस सर। चलो अब मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा भाई, जल्दी से उसको एक्सप्लेन करो एक जना, और है ना फिर आराम से उसको आप वो कर सकते हैं। चलो कौन एक्सप्लेन करेगा? आज राधिका को एक्सप्लेन कराते हैं भाई, राधिका एक्सप्लेन कर दो भाई। हाँ सर, आज मैं कर देती हूँ। हाँ, कर दो। सर सिस्टोरी सेल्स के जो ड्रग्स है उसके यूजेस फीमेल्स में होते हैं। पहले तो मस्कुलाइजेशन होती है जिसमें मसल्स डेवलपमेंट हो जाती हैं, जैसे जस्ट लाइक मेल की तरह फीमेल्स में। और सेकंड पॉइंट है इंक्रीजिंग ऑफ एग्रेसिवनेस, मतलब अग्रेसिव में मतलब नेचर में जल्दी चेंज आना, गुस्सा होना नेचर में। और थर्ड है मूड स्विंग, मतलब जहाँ पे मूड का चेंज सडनली हो जाना, कभी गुस्सा कभी शांत। कभी और खुशी कभी गम, ठीक है, कभी खुशी कभी गम। चलो और फोर्थ है नॉर्मल एबनॉर्मल ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल्स में नॉर्मली हर मंथ पे चलती है, रेगुलर ही रहती है, बट इस ड्रग्स को लेने के बाद रेगुलर हो जाती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और फिफ्थ पॉइंट है एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी। वैसे नॉर्मली फीमेल्स में हेयर कम डेवलपमेंट होते हैं कंपेयर टू द बॉयज, बट इस मतलब इस ड्रग्स को लेने के बाद फेस पर भी डेवलपमेंट हो जाते हैं हेयर्स का और बॉडी पर भी। और सिक्स पॉइंट है इनलार्जमेंट ऑफ हिस्टोरी सेल्स। हिस्टोरी सेल्स इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जस्ट लाइक टू द क्लाइटोरिस है पेनिस। बेटा, क्लाइटोरिस हाँ, है वो। क्लाइटोरिस इज जस्ट लाइक अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जस्ट पेनिस। हाँ। और लास्ट पॉइंट था उसका कि तो लास्ट पॉइंट का हटाई दिया आपने। बोलो ना, बोलो बोलो। हाँ, ऐसे तो कोई बता दे बेटा, याद हो जाना चाहिए। हाँ, हाँ फिर हाँ सर, याद हो गया। क्लाइटोरिस तो का लास्ट एनलार्जमेंट हो जाना। हाँ, और टीचिंग संगीत वॉइस। वॉइस हो जाती है, तो वॉइस में भारीपन आ जाता है आवाज में। सबको आ गया, किसको नहीं आया? सबको आ गया भाई। हर्षित जैन, नवाब आ गया समझ में? किस कुछ नहीं आया तो पूछ लो भाई। आ नवाब, गया हर्षित सर। जैन, हर्षित राठौर, नकुल, ठीक है, आ गया समझ में? तिशा, ठीक है, आज तिशा से भी पूछा जाएगा भाई, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कल कल पूछा तो गया था तुमसे राधिका, कल पूछा तो था मैंने। चलो आज मैं बता देती हूँ, ठीक है। चलो अब सुनो, मुझे पता रहता है किससे किसको नहीं आया होगा, ठीक है। अब है ना यहाँ पर आ गया समझ में? चलो अब समझ में आ गया होगा। हनी आ गया ना? चलो नवाब आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। एक्सप्लेन करूं क्या हर्षित राठौर एक बार? ये आ गया? आ गया सर। आ गया ना? चलो किसी को नहीं आया तो बोल देना भैया, फिर मुझे मत कहना कि सर नहीं आया हो, ठीक है। अब समझना ये, अब मैं सुनो बेटा, ये है ना अब आखिरी पॉइंट है, उसके बाद नया टॉपिक चालू होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो बहुत आज इंपॉर्टेंट क्लास है, लेकिन जो लोग मिस कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। महा बेवकूफ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये समझ लो 5 मार्क्स आज तुम्हारे लेके जाओगे, घर पे ले जाओगे 5 मार्क्स, ठीक है। अगर तुमने करके गए तो 5 मार्क्स तुम्हारे, और अगर आज की क्लास नहीं ली जिसने, उसके 5 मार्क्स गए, ठीक है। चलो भाई समझ लेना। तो भैया ये जरा सा टॉपिक रहेगा कि प्रिवेंशन कैसे करें, आखिरी टॉपिक है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। कि भैया अगर हमें, अब तो सब पढ़ लिया, ड्रग व्रग ये सब पढ़ लिया, क्या ये सब होता है सब पढ़ लिया, लेकिन अपन को अगर अपन को रोकना है, ठीक है, प्रिवेंट करना है ड्रग्स वगैरह से और उसके एडिक्शन से बचना है, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो है ना, अवॉइड पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर यानी जो सीनियर्स आपके प्रेशर लगाते हैं ना, जो सीनियर्स होते हैं या फिर तुम्हारे जो साथ के होते हैं, ये दोस्त यार, साथ के दोस्त होते हैं ना बेटा, वो लगाते हैं प्रेशर। बेटा क्या लगा रहे चंपू है यार, तू जरा एक आध बार लेके देख, बच्चा है क्या, अभी भी बच्चा ही रहेगा जिंदगी भर। एक तो लगा, कभी तो बड़ा हो जा, कि जिंदगी भर बच्चा ही रहेगा है। कभी तो जिंदगी में बड़ा हो जा बेटा, ऐसे बोलेंगे आपके दोस्त। तो बेटा चिढ़ना नहीं, हाँ बोलना मैं बच्चा ही हूँ भैया, मैं बच्चा ही हूँ, मेरे को बच्चा ही नहीं, मेरे को जिंदगी, ठीक है, मैं बच्चा ही ठीक हूँ बेटा, ठीक है, मैं बच्चा ही ठीक हूँ, उनसे बोलना मैं बच्चा ही ठीक हूँ। और है ना ये बोलना कि ये जो साथ के दोस्त प्रेशर लगाते हैं ना बेटा, इनसे बचना और इसको अवॉइड करना, और उसको हंसी मजाक में ले जाना। किसमें ले जाना? हंसी मजाक में लेना, हाँ ठीक है ठीक है, मैं बच्चा ही, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो कोई है ना प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है भाई मत करो बेटा, मत लिखो, ठीक है। अब सुनो, अगर मान लो किसी को दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, कि है ना अ, जैसे है ना वो है ना, वो नहीं कर पा रहा है, ड्रग छोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, ड्रग छोड़ नहीं पा रहा है, और है ना प्रॉब्लम आ रही है ड्रग छोड़ने में, लगातार लेता ही जा रहा है, डोज डोज बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है।
ड्रग को लेता ही जा रहा है बेटा, क्या कर रहा है, ड्रग को लेता ही जा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेता ही जा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा बेटा, ड्रग को लेता ही जा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ठीक है, कंट्रोल कर पा रहा, ठीक है, कर पा रहा, ठीक है। चलो तो बेटा वो क्या होगा, अगर ड्रग को लेता ही जाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा बेटा, तो फिर वो उसको क्या करना चाहिए, उसको काउंसलिंग सेंटर पे जाना चाहिए बेटा, काउंसलिंग करानी चाहिए अपनी, क्या करानी चाहिए बेटा, काउंसलिंग करानी चाहिए, काउंसलिंग कराएगा ना, तो काउंसलिंग कराना बहुत जरूरी है बेटा उसकी, ठीक है। काउंसलिंग करने से क्या होगा बेटा, काउंसलिंग करने से क्या होगा, देखो काउंसलिंग करने से ये फायदा होगा बेटा कि वो जो परेशानी हो रही है, जो कि भैया नहीं छोड़ पा रहा है या क्या, उसमें जो ये जो छुड़वाने वाले सेंटर्स हैं, ठीक है, ये नशा मुक्ति केंद्र, ठीक है, नशा मुक्ति केंद्र जो है, जो ये सेंटर्स हैं बेटा, बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र सेंटर्स होते हैं, वो है ना, वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे, ठीक है। नशा मुक्ति केंद्र जो होगा ना, नशा मुक्ति केंद्र, उसमें अगर जाएगा वो आप बंदा, तो वो है ना, इसको जो ड्रग लेने की अगर लेगा ना, तो ड्रग तो पहले कम कराएंगे, एकदम तो ड्रग मत छोड़ना, नहीं तो बहुत ज्यादा सिम्टम्स आने लगेंगे। मानो अगर तुमने किया कि तुम रेगुलर ड्रग ले रहे हो, 3-3 डोज ले रहे हो, बढ़िया चकाचक एकदम, तुमने एकदम से बंद कर दिया, 3 की जगह 0 डोज कर दिया, तो बेटा खत्म, किस्सा खत्म, ठीक है। तुम्हें इतने ज्यादा सिम्टम्स आ सकते हैं कि यहाँ तक कि तुम निपट सकते हो, ठीक है। तो तुम लोगों ने सोचा नहीं, अब तो मैं तो अपनी वो चलाऊंगा, आज ड्रग नहीं ले रहा, कल भी ड्रग नहीं लूंगा, अब 1 महीने तक ड्रग नहीं लूंगा, तो बेटा ऐसा करोगे तो बेटा निपट भी सकते हो, निपट सकते हो, हाँ, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए अगर आपको ड्रग छोड़ना है तो बेटा पहले 3 की 2 करना, 3 की 1 भी नहीं, 3 की पहले 2, 2 के फिर 1, 1 से फिर आधी, आधी से फिर पौन, पौन से फिर मतलब आधी से फिर 0.25, 0.25 से फिर ऐसे करके हफ्ते में 0.25, फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके तो एक एक आध साल में छोड़ना, ऐसे करके छोड़ा जाता है बेटा, ठीक है। हनी सिंह का भी ऐसे ही छुड़वाया गया था बेटा, हनी सिंह को भी यही सब हो गया था हनी सिंह को, ठीक है, वो मोटा हो गया था फिर जाकर, ठीक है। तो हनी सिंह के भी ऐसे ही छुड़वाया गया था, और है ना, हनी सिंह को भी, ये सब पंजाबी जो लोग होते हैं ना, उन पूरा ड्रग्स से ही सिस्टम चलता है, ठीक है। ये ड्रग्स लेके हनी सिंह बड़े बड़े गाने बनाता था, ठीक है, बड़े बड़े, ऐसे ही थोड़ा दिमाग ज्यादा ब्रेन करने चलने लगता है, ठीक है, तो हनी सिंह बहुत बड़े बड़े से ड्रग्स की हेल्प से सारे गाने बनाता था। कई ऐसे इंडस्ट्री में कई लोग हैं जो ड्रग की हेल्प से सहारा लेके बेटा वो काम कर रहे हैं। अभी रिया चक्रवर्ती पकड़ी गई, ठीक है, सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती और उसका जो भाई था, वो ड्रग लेने के मामले में थोड़ा बहुत रिया की भाई पकड़ा गया, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो ज्यादातर तो मैं पढ़ाता रहता हूँ, ज्यादा न्यूज तो नहीं देखता, लेकिन इतना ही है कि ये सब ड्रग में है ना बहुत ज्यादा जेल होगी बेटा, अब हो गया, ठीक है, ड्रग लेना बहुत ज्यादा कानूनी अपराध है बेटा, ठीक है। चलो अब सुनना भाई बेटा, तो ये काउंसलिंग वगैरह करवाए, ठीक है, अगर वो छोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो काउंसलिंग वगैरह कराए, या कोई वो स्ट्रेस में है, या कोई है ना फेलियर है, तो बेटा जिंदगी में है ना फेलियर्स जो होते हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। जिंदगी में कई फेलियर्स आते हैं बेटा, ठीक है, कभी पास होते हो, कभी फेल हो जाते हो, तो बेटा जरूरी नहीं है कि आत्महत्या कर लो या क्या, ठीक है, मम्मी पापा से बात करो, ठीक है, उसका वो निकलेगा बेटा, ठीक है। चलो अब ये टॉपिक मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब ये टॉपिक चला जाएगा तो उसके बाद मैं डिस्कस भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके बाद सब सब सारे पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक है इसके बाद, ठीक है। चलो इसलिए मैंने पहले यार डिस्कस कर लिया, मैंने कहा बोल दिया, ध्यान रखना, कोई भी प्रेशर हो, कोई भी स्ट्रेस हो, अपनी मदर या फादर से बोलो, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा मैं बैठा हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी या किसी में भी कोई प्रॉब्लम आए, बायोलॉजी में भी कोई प्रॉब्लम आए, तो बेटा मैं बैठा हूँ, ठीक है। और तुम लोगों की जनरेशन का ही हूँ मैं, ठीक है, इतना ज्यादा पुराना मत समझना मुझे, ठीक है। तो तुम्हारी भावनाओं को मैं जल्दी अच्छे से समझूंगा, ठीक है, तो और तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को कंसल्ट करना, ठीक है। चलो अब सुनो बेटा, अब हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स बेटा है, पीयर्स यानी अपने दोस्तों से, पीयर्स यानी क्या होते हैं बेटा, वो जो साथ के, जो पीयर्स वो कहलाते हैं बेटा, जो जो आपके साथ रहते हैं, जरूरी नहीं है आपके स्कूल में ही पढ़ते हो, ठीक है, आपके दोस्त फ्रेंड, ठीक है, आपके जैसे आपके जो दोस्त फ्रेंड है, आप लोग भी एक दूसरे के पीयर्स हो बेटा, आप लोग एक दूसरे के भी पीयर्स हो, क्या हो, हर्षित राठौर नवाब का क्या है बेटा, पीयर है, ठीक है। पीयर वाली वो नहीं है, मायका वायका पीयर, वो वाला पीयर नहीं है बेटा, हिंदी मत ले जाना, ठीक है। तो ये पीयर वो पीयर वाला पीयर है, ठीक है, इंग्लिश वाला पीयर है। तो ये तुम लोग एक दूसरे के, लेकिन स्कूल अलग अलग है ना तुम लोगों के, लेकिन एक दूसरे के पीयर हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और बेटा ये हेल्प लो अपने फ्रेंड्स वगैरह से, पेरेंट्स से हेल्प लो कि छोड़ नहीं पा रहे हो या क्या, ठीक है। और सुनो, प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प बेटा, प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, ठीक है। तो
जो अगर कोई प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प भी लगे, कंसल्टेंसी के पास जाना पड़े या डॉक्टर के पास जाना जाना पड़े तो बेटा जाओ। कई बार ड्रग्स लेने से खून वगैरह निकलने लगता है, नौसिया वगैरह होने लगता है, ये बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं बेटा। तो एकदम ड्रग्स अगर कोई ऐसे लेता है तो साइड इफेक्ट्स अगर हो तो बेटा सीधे डॉक्टर के पास जाओ, सीधे पहुंचो और दिखाओ सर ये साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, साफ साफ बता देना ये वाला ड्रग लिया है मैंने। डॉक्टर से कुछ मत छुपाना जिंदगी में, ये बात ध्यान रखना। डॉक्टर और टीचर इन दो जनों से कुछ मत छुपाया करो, ठीक है। डॉक्टर और टीचर से कुछ मत छुपाया करो, खास करके बायोलॉजी टीचर से, ठीक है। अब सुनो, कुछ भी मत छुपाना, कोई भी प्रॉब्लम हो बोला करो बेटा, ठीक है। और ना ये है ना बात याद ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई भी मेडिकल हेल्प की जरूरत हो, नौसिया है, खून निकले, ठीक है, दिमाग काम नहीं कर रहा हो, मतलब उल्टी सीधी वो हो रही हो दिमाग, तो ये सब डायरेक्ट आप सीधे डॉक्टर के पास पहुंचो बेटा, ठीक है। डॉक्टर को साफ साफ बताओ भैया, चाहे क्राइम क्यों ना हो, ठीक है, तुमने क्राइम क्यों ना किया हो तो भी डॉक्टर को साफ साफ बताना, एक डॉक्टर को और टीचर को, ठीक है। अगर तुमने क्राइम भी किया तो साफ बोल देना सर ये क्राइम हो गया मेरे से, अब क्या करना है। यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी, साथ साथ पेरेंट्स को भी बता दो ये हो गया गलती, अब क्या करना है। तो वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें सही मार्गदर्शन, ठीक है भाई। समझ में आ गई ये सारी चीजें। अब इसको एक्सप्लेन करने की दोबारा जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? बच्चे वाली चीजें यार, नो चलो सर। आ गया आ गया। आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वाली चीज है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अवॉइड अनड्यू प्रेशर, मतलब अगर साथ वाथ के प्रेशर लगाए तुम्हारे ऊपर कि ले ले यार ले ले, एक से क्या होता है, तो बेटा वो मत, ध्यान मत करना, उसको भगा देना मार के, ठीक है। दूसरी बात, एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग फेसिंग प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा काउंसलिंग होती है, नशा मुक्ति केंद्र वगैरह होते हैं उनमें जाओ, ठीक है। स्ट्रेस आपको वो रिलीव करना सिखाएंगे, ठीक है। और जिंदगी में जो फेलियर्स होते हैं बेटा उसको हो मत उससे, ठीक है। जो फेलियर्स होते हैं, कई बार अपन फेलियर्स आता है या कुछ आता है तो अपन ड्रग्स वगैरह लेने चालू कर देते हैं। 12th में फेल हो गए, चलो ड्रग चालू कर दो भाई, ठीक है। तो बेटा ये मत करना जिंदगी में। 12th में 1000 बार पास भी हो जाओगे, ठीक है, लेकिन अगर तुमने एक बार ड्रग ले लेना चालू कर दिया तो तुम 12th के तो कहीं रहे नहीं और आगे अपनी जिंदगी में भी किसी की नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ड्रग्स वगैरह मत लेना, ठीक है। हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर, बेटा पेरेंट्स और वगैरह से और टीचर्स वगैरह से हेल्प, अपने दोस्तों से हेल्प लिया करो, कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर किया करो, ठीक है। दूसरा, डॉक्टर वगैरह के पास जाना पड़े तो बेटा जाया करो और उनको सही से क्लियर बता दिया करो ये प्रॉब्लम। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अपन पढ़ेंगे अब इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी अब पढ़ेंगे बेटा, सुनो, ठीक है। चलो देखो भाई, इन्नेट इम्यूनिटी, देखो भाई इन्नेट, चलो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है बेटा? इम्यूनिटी क्या होता है पहले तो ये, आराम आराम से चलेंगे भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। पूरा टॉपिक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी में से ही समझ लो पूरा चैप्टर इसी में से ही आएगा, ये जो टॉपिक अब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई, ध्यान रखना, सुनना भाई। ठीक है, हर्षद राठौर और जो बचे हुए तिशा उनसे पूछा जाएगा, इसलिए थोड़ा सतर्क रहे, ठीक है। नवाब इन तीन थोड़े मेरे निशान पे, ठीक है। अब सुनो भाई, देखो इम्यूनिटी क्या होती है बेटा? इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी क्या होती है बेटा? ध्यान रखना, ठीक है। ये होती है एबिलिटी, ठीक है। एबिलिटी किसकी? बॉडी की बेटा, किसकी? बॉडी की, ठीक है, या होस्ट की। होस्ट यानी क्या होता है बेटा? होस्ट यानी वो होता है जिसके अंदर कोई बैक्टीरिया घुसा हो, ऐसी बॉडी जिसके अंदर बैक्टीरिया घुसा हो, या डिसीज्ड बॉडी को कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं? डिसीज्ड बॉडी को क्या कहते हैं बेटा? होस्ट। डिसीज्ड बॉडी यानी ऐसी बॉडी जिसके अंदर पैथोजन घुसा हो, उसे कहते हैं होस्ट, ठीक है। पैथोजन, पैथोजन जानते हो? यस है? चलो यार सर कलर यस चेंज सर कर लेते हैं। जानते हैं। पैथोजन जान तक क्या होता है? पैथोजन यानी क्या होता है? ठीक है, पैथोजन यानी क्या होता है बेटा? पैथोजन यानी बेटा बैक्टीरिया वगैरह, क्या बेटा? बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। तो बेटा ये जो है बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो पैथोजन कहलाते हैं, ठीक है। अब समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, ठीक है, ठीक है, वायरस, ठीक है, ये होते हैं पैथोजन। तो ऐसी बॉडी जिसके अंदर पैथोजन घुसा हो वो क्या करेगी बेटा? वो कहेगी आ जाओ, बैठो आराम से, खाओ पियो नाश्ता करो। क्या कहेगी वो बॉडी? आओ। कि उससे लड़ाई करेगी कि फाइट करेगी? बताओ बेटा, उससे बॉडी फाइट करेगी कि नहीं करेगी? यस सर करेगी। करेगी ना। कि वो कहेगी भैया ऐसे तो नहीं कहेगी आओ नाश्ता करो बेटा आओ,
बैक्टीरिया नाश्ता करो, मजे करो, हमें तो तड़पाओ, ठीक है ना। तो फाइट करेगी उस बॉडी से, ठीक है, बॉडी उससे फाइट करेगी और है ना लड़ेगी, और कोशिश ये करेगी कि उसे डिसीज ना हो, क्या हो, कोशिश यही करेगी कि क्या क्या ना हो, डिसीज ना हो, ठीक है, कोई बीमारी ना हो। टाइफाइड जैसे सैल्मोनेला टाइफी है, सैल्मोनेला टाइफी से क्या फैलता है सब जानते हैं, टाइफाइड फैलता है भाई, इसमें सब जानते होंगे क्योंकि सबने पढ़ा है वो टॉपिक, ठीक है। ठीक है, अब समझना सैल्मोनेला टाइफी से क्या होता है बेटा, टाइफाइड होता है, क्या होता है बेटा, टाइफाइड होता है। तो वो जो टाइफाइड होता है सैल्मोनेला टाइफी से बेटा, सैल्मोनेला टाइफी से जो टाइफाइड होता है उससे कौन लड़ेगी, बॉडी लड़ेगी, सैल्मोनेला टाइफी से बैक्टीरिया से लड़ेगी, और वो चाहेगी कि उसको टाइफाइड ना हो, कोशिश यही करेगी, लड़ेगी उससे। लेकिन अगर फिर भी अगर हो जाता है तो यानी इम्यून तो बेटा समझ लेना डब्ल्यूबीसी लड़ेंगे, ठीक है, पहले तो डब्ल्यूबीसी सारे आपके लड़ेंगे, लिम्फोसाइट्स वगैरह लड़ेंगे आपके किससे, सैल्मोनेला टाइफी से। लेकिन अगर वो हार जाएंगे बेटा या डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे सैल्मोनेला टाइफी को, तो बेटा सैल्मोनेला टाइफी जो है अपना काम करना चालू करेगा और बेटा वो टाइफाइड कॉज कर देगा, ठीक है, टाइफाइड बीमारी कॉज कर देगा। तो बेटा लड़ने की जो एबिलिटी है उसे कहते हैं, आई बात समझ में, बॉडी की लड़ने की जो एबिलिटी है, किससे, किससे लड़ने की, पैथोजन से। ऐसे नहीं, ये मत बोलना कि भैया बॉडी की लड़ने की एबिलिटी यानी कल से ही मैं है ना अपनी इम्यूनिटी बना रहा हूँ, कल ही अपने एक है ना दुश्मन से लड़के आ रहा हूँ, वो इम्यूनिटी नहीं करेगी, कहलाएगी बेटा। अगर आप फाइट कर रहे हैं दुश्मन से तो बेटा वो इम्यूनिटी नहीं कहलाएगी, ठीक है। इम्यूनिटी वो कहलाएगी कि जो अंदर बॉडी के अंदर जो डिसीज पैथोजन है बेटा, या डिसीज कॉजिंग पैथोजन है, जो पैथोजन ऐसा पैथोजन जो वायरस या बैक्टीरिया जो डिसीज फैला सकता है बेटा, अगर आप उससे उससे अगर आपकी बॉडी लड़ेगी और उसकी वो जो एबिलिटी है बॉडी की लड़ने की एबिलिटी, लड़ने की क्षमता, उसे कहते हैं इम्यूनिटी। आ गया समझ में, समझ में आ गया सबको, किसको नहीं आया भाई बोलो, सोनू केन एक्सप्लेन करो जैसे भाई, समझ सोनू केन क्या क्या बताया बेटा मैंने, एक्सप्लेन करो, फिर आगे का नया नया लाइन सेंटेंस पढ़ाएंगे, बोलो। सर जी, होस्ट है वो होस्ट बैक्टीरिया के अंदर, होस्ट बैक्टीरिया के होस्ट अंदर, बैक्टीरिया वायरस इम्यूनिटी बैक्टीरिया खत्म है। कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हो यार, ऐसे बोलो तो क्या हो रहा है, इम्यूनिटी क्या होती है, हिंदी में बोलो, हिंदी में, चाइनीज में नहीं कह रहे हैं जो इतना घबरा रहे हो। हिंदी में बोलो, क्या बताया, इम्यूनिटी क्या होती है, होस्ट होता है ना वो बैक्टीरिया, होस्ट होता है बैक्टीरिया, वेरी गुड, नहीं होस्ट बैक्टीरिया के होस्ट के अंदर बैक्टीरिया, host से समझा दो दोबारा। आगे ना लाइन पे, कहाँ थे पहले, कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, इम्यूनिटी कुछ नहीं है, इम्यूनिटी ये होती है बॉडी की क्षमता, सुनना अब एक लाइन में सुनना, बॉडी की वो क्षमता जिससे वो जो उसके अंदर बैक्टीरिया या वायरस है उससे लड़े, ठीक है, उससे लड़े, उस क्षमता को, उस बॉडी की उस क्षमता को कहते हैं इम्यूनिटी। आ गया बस समझ में, बॉडी की वो क्षमता, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन, ठीक है, इंग्लिश तुमको ये फालतू बातें नहीं लिखना, तुमको इंग्लिश में ये लिखना, द एबिलिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन, ठीक है, सच एज वायरस और बैक्टीरिया, ठीक है, इट्स कॉल्ड इम्यूनिटी। आई बात समझ में, ठीक है, कौन बोलेगा भाई, अब बताओ बेटा क्या बताया मैंने, हर्षित राठौर आप बताओ बेटा जल्दी से। सर जो बॉडी की क्षमता होती है ना, हाँ, उससे जो लड़ता है ना उसे इम्यूनिटी बोलते हैं। कौन लड़ता है उससे, सर बैक्टीरिया वायरस को सर जो लड़ता है ना उसे इम्यूनिटी बोलते हैं। किसकी क्षमता है, बॉडी की या पैथोजन की, बॉडी की। बॉडी की, तो बॉडी की क्षमता को जिससे वो लड़े, ठीक है, किससे, पैथोजन से, ठीक है, उसे कहते हैं। आप अगर ये नहीं आ रहा समझ में तो लिखना, सिंपल भाषा में लिखना, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, बॉडी की वो क्षमता, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी आएगा बेटा क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए लिख रहा हूँ, पॉइंट अगर पागल नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट इसलिए अगर लिख रहा हूँ, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट पैथोजन, टू फाइट disease causing pathogen, disease causing pathogen, disease जो ऐसा पैथोजन जो डिसीज फैला सकता है, इज कॉल्ड इम्यूनिटी।
आ गया समझ में भाई? चलो ये आएगा बोर्ड में, इसलिए लिखा लिखा हूं मैं, नहीं तो नहीं लिखता, क्योंकि बोर्ड में आएगा, इंपॉर्टेंट लगा दिया, नहीं बोर्ड में आएगा। ठीक है, सुनना भाई। अब ये क्या होता है, अब ये जो फॉरेन एजेंट है उससे लड़ना। फॉरेन एजेंट जरूरी नहीं है कि बेटा हर वक्त पैथोजन से ही लड़ेगी, ठीक है बॉडी, ठीक है। जरूर नहीं है, हो सकता है आपने पी लिया हो, आपने लेड ले लो बेटा, लेड एक केमिकल होता है बेटा, क्या ले लो, लेड ले लो, लेड, ठीक है, पीवी, पीवी यानी बेटा लेड, ठीक है। ये जो लेड कहाँ पर मिलता है बेटा, पेट्रोल में लेड होता है, ठीक है, कभी पेट्रोल पी लेना, ठीक है, पेट्रोल पी लेना, ठीक है, ऐसे मजाक कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो पेट्रोल पी लोगे तो बेटा पेट्रोल से भी पहले लड़ेगी बॉडी, कौन लड़ेगी बेटा, बॉडी लड़ेगी, पेट्रोल से भी, लेड से भी बॉडी लड़ेगी, काय के लिए, कि भैया उसको कोई बीमारी ना हो। अगर तुम लेड ले लोगे तो लेड टॉक्सिक है बेटा बॉडी के लिए, क्या है बेटा, टॉक्सिक है, जहरीला है बेटा लेड, ठीक है। ये एक लेड क्या होता है, ये ट्यूबलाइट में भी लेड होता है बेटा, ठीक है, लाइटों में भी लेड डलता है बेटा, ठीक है। और आपकी जो बैटरियां होती है ना, बैटरी, बैटरी जानते हो, बैटरी में भी लेड होता है, ठीक है। तो उसमें लेड होता है, और अगर आप लेड आपके शरीर में चला जाए लेड, ठीक है, तो बेटा ये बहुत जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है। लेकिन फिर भी बॉडी, ऐसा नहीं है कि लेड लिया और निपट गई बॉडी, ऐसा नहीं होता। पहले लेड लिया होगा तो पहले लड़ने की कोशिश करेगी बॉडी, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाएगी, और उस लेड से या किसी दूसरे पैथोजन से, फॉरेन से, उससे लड़ने की कोशिश करेगी। या फिर आप मान लो लेड ना लो, आप बात कर लो बेटा उससे, क्या बेटा, किससे बेटा, डर्ट पार्टिकल बेटा, डर्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल क्या बेटा, डर्ट, डर्ट पार्टिकल, डर्ट या डस्ट बेटा, मान लो डर्ट या डस्ट है, डर्ट या डस्ट जानते हो, डर्ट या डस्ट जानते हो? मतलब धूल, यस सर, गंदी चीजें, सब धूल वगैरह ये सब। हाँ, तो ये धूल से भी लड़ती है बेटा बॉडी, धूल से भी क्या करती है, लड़ती है बेटा, ये फॉरेन सब्सटेंस है धूल। क्या धूल पैथोजन है क्या? पैथोजन क्या होता है बेटा, पार्टी, पैथोजन क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह पैथोजन होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, ये पैथोजन होते हैं क्या, ठीक है, ये होते हैं पैथोजन। क्या फॉर डर्ट, डर्ट और डर्ट डस्ट भी पैथोजन है क्या? ओ सर, नहीं, पैथोजन वो होते हैं जो डिसीज फैलाएं बेटा, पैथोजन वो होते हैं जो डिसीज फैलाएं बेटा, क्या फैलाएं, डिसीज फैलाएं, ठीक है। तो पैथोजन वो होते हैं जो डिसीज फैलाएं, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह बेटा वो होती है पैथोजन, ठीक है। तो बेटा सिर्फ पैथोजन से ही लड़ती है बॉडी, या फॉरेन सब्सटेंस से भी लड़ती है, डर्ट डस्ट से भी लड़ती है? नहीं लड़ती सर। नहीं लड़ती लड़ती है सर, सभी से लड़ती है सर, है, जो से डिसीज फैलाते हैं सबसे लड़ती है। डिसीज फैलाते हैं वो सबसे लड़ती है, और कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आए उससे भी लड़ेगी, जैसे डर्ट हुआ, डस्ट हुआ, तो उससे भी क्या करेगी, फाइट करेगी भाई, ठीक है। डर्ट और डस्ट से भी क्या करेगी बेटा, फाइट करेगी, ठीक है, फाइट करेगी, और है ना उससे जीतेगी बेटा, ठीक है। वो ये कोशिश करेगी कि उसको डिसीज ना हो बेटा, क्या ना हो, डिसीज ना हो। अगर कोई पूछे होस्ट क्या होता है, होस्ट क्या होता है बेटा, कोई पूछे होस्ट क्या होता है, तो आप बोलना ऐसी बॉडी, मैंने लिखा हुआ है, ऐसी बॉडी जिसमें कुछ पैथोजन हो, ऐसी बॉडी जिसमें पैथोजन या फॉरेन बॉडी हो, जिसमें पैथोजन या फिर कोई फॉरेन बॉडी हो, उसे कहते हैं होस्ट बेटा, उसे क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलो समझ में आ गया बेटा, ये समझ में आ गई क्या कह रहा हूँ? यस सर। आ गई ना समझ में? दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा? ये सब दिख रहा है। ठीक है, चलो अब सुनना बेटा, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मस्ती मत लेना, ऐसा नहीं सो रहे हो, सो के पढ़ रहे हो, थोड़ा जग जाओ। अगर सो रहे हो तो संडे का दिन है, नींद आ रही है तो उठ जाना बेटा, सुन लेना। थोड़ा सा वो लग रहा लगता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये बात ध्यान रखना, 5 नंबर बना लो अपनी, ठीक है। पहले वाले टॉपिक में भले सो जाते, लेकिन अब मत सोना, मेरी क्लास में तो सोना ही मत, कभी भी जगा दो, बात ध्यान, ठीक है। सुनो भाई, टाइप ऑफ इम्यूनिटी क्या होता है बेटा, एक तो होती है इननेट इम्यूनिटी, और दूसरी होती है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। 11th क्लास में एक बच्चा थोड़ा ऐसे हो गया था, मैंने हाल पकड़ लिया और उसके घर पे फोन लगा दिया, तो अब घर वाले उसको निगरानी में रखते हैं, ठीक है। सुनना भाई, अब समझना, देखो इननेट इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। और इननेट और एक्वायर्ड, मम्मी कह रही थी मैंने इसके चार्टे दिए, ठीक है, मैंने कहा नहीं ऐसा मत किया करो बच्चों के साथ, ठीक है। अब सुनो, तो भाई आप भी जगह रहे, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है बेटा, 2 टाइप्स की इम्यूनिटी होती है बेटा। क्या होती है इम्यूनिटी, क्या होती है बेटा, लड़ने की क्षमता बेटा, ठीक है। और दूसरी क्या होती है, दूसरी लाइन ये थी
कि सिर्फ पैथोजन से लड़ेगी या फॉरेन सब्सटेंस से भी लड़ेगी, दोनों से, पैथोजन और फॉरेन सब्सटेंस से लड़ना भी इम्यूनिटी कहलाएगा। जरूरी नहीं है सिर्फ फॉरेन एजेंट ही हो, मतलब पैथोजन ही हो, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, डर्ट वगैरह, डस्ट से भी कई बार एलर्जी हो जाती है बेटा, कई बार एलर्जी हो जाती है इससे, डर्ट और डस्ट से, होती है कि नहीं होती? होती है ना एलर्जी। तो बेटा वो क्या होता है, क्यों होती है एलर्जी? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है, किससे? इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है डर्ट या डस्ट से। तो बेटा एलर्जी डर्ट या डस्ट से हो जाती है ना, क्यों होती है? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव है बेटा, इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है, किससे? सिस्टम फाइट कर रहा है, ठीक है, डर्ट या डस्ट से फाइट कर रहा है। आ गई बात समझ में बेटा? डर्ट या डस्ट से क्या कर रहा है? फाइट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गई? यस सर। अब क्या किसको नहीं आई है भैया, पहले ये बता दो, आगे फिर आगे तभी बढ़ेंगे। दो तरीके की इम्यूनिटी बता दी, दो तरीके की इम्यूनिटी बता दी बेटा, एक तो इनेट इम्यूनिटी, दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। और पूछो भाई, ठीक है, इतना आ गया। अब सुनना इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, सुनना। अब क्या होती है इनेट इम्यूनिटी, 5 मार्क्स बना के जाओ अपने, ठीक है, 5 मार्क्स, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन इनेट इम्यूनिटी। अभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन चल रहा है, और 5 मार्क्स के अंदर भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन, सोचो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी, ठीक है। अपने 2 मार्क्स यहाँ से ले जाओ, ठीक है, लिख देता हूँ भाई, 2 मार्क्स का डिफरेंस पूछा जाता है बेटा, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी और है ना एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। मैं वर्क करता जा रहा हूँ बेटा, तुम लोगों को अब मैं क्या करूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लिख दूंगा कि भैया ये इंपॉर्टेंट आएगा, तो हर चैप्टर के पीछे या उसमें साथ साथ बताता चलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है और या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो भी लिख दूंगा, इंपॉर्टेंट जब नहीं होगा तो तुम्हें ध्यान रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। सुनो, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या हो रहा है, सुनना। इनेट इम्यूनिटी वो होती है बेटा जो बर्थ से मिले, बर्थ से, बर्थ यानी बेटा बचपन से, बचपन से हमें कौन सी इम्यूनिटी मिलती है बेटा? इनेट इम्यूनिटी मिली रहती है बेटा, इनेट इम्यूनिटी मिली रहती है, ठीक है, बचपन से बेटा, बचपन से, ठीक है। कैसे सर? तो बेटा आपको, बेटा आप जब पैदा हुए तो बेटा आप एक बात बताओ कि आपको अंदर पहले से ही मतलब वो थे ना WBC वगैरह या क्या? तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप WBC या जो है ऐसे ऐसे WBC व्हाइट ब्लड सेल्स बेटा उधार तो नहीं लेते हो किसी से कि भैया यार आज ये दोस्त यार WBC दे दे मुझे 2-4, और है ना मैं है ना थोड़ा बहुत मेरे जो बॉडी में वो है एंटीजन है या कहो बैक्टीरिया है उससे लड़ना है, ठीक है। तो भैया 2-4 यार 5-10 दे दे यार, ज्यादा नहीं कह रहा, 5-10 मुझे WBC दे दे जिससे मैं अपने मुंह में ले लूंगा, तो वो लड़ते रहेंगे आराम से। ऐसा कहते हो क्या यार? कोरोना वायरस हो रहा है, कोरोना वायरस हो रहा है, तो कोरोना वायरस के जो अगेंस्ट जो WBC वगैरह या जो भी लड़ते हैं वो मुझे दे दे तो मैं खा लेता हूँ थोड़ा, तो है ना थोड़ा मुझे है ना फाइटिंग होता है। तो बेटा अपने बॉडी में अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं ये WBC वगैरह, तो इसे कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ये बर्थ पर ही प्रेजेंट रहते हैं बेटा, ठीक है, बर्थ में ये इन्नेट इम्यूनिटी आपको मिल जाती है बेटा, ठीक है, बर्थ से ही प्रेजेंट मिलती है आपको, ठीक है, आपकी मदर वगैरह ये दे देती है बेटा, ठीक है, सुनना। और दूसरी दूसरी बेटा जो आप एक्वायर्ड करते हो बेटा, एक्वायर्ड करते हो दूसरी, कैसे सर? बेटा अगर मान लो बेटा, मान लो कैसे एक्वायर्ड करते हो, आपको अगर पोलियो का वायरस डाल दे, अगर आपको पोलियो हो जाए, आप पैदा हुए, आप पैदा हुए और पैदा हुए थोड़े टाइम बाद आपको अगर पोलियो जो वायरस है आपको इन्फेक्ट कर जाए तो आपको क्या हो जाएगा? पोलियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलियो हो जाएगा। लेकिन अगर आप पोलियो की वैक्सीन ले लोगे, अगर आप क्या ले लोगे? पोलियो की वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की ले लोगे बेटा, 2 बूंद जिंदगी की ले लोगे, 2 बूंद जिंदगी की ले लोगे तो आपको पोलियो नहीं होगा। तो आपने ये आपने ये एक्वायर करी बाहर से या पहले से ही आपकी पहले से ही आपको ये था कि यार पोलियो से तो हाल लड़ लूंगा? ये आपने एक्वायर किया, बाहर से लिया वैक्सीन लड़ने के लिए? बताओ। एक्वायर्ड किया था बाहर से। एक्वायर्ड। बाहर तो से लिया सर। ये बर्थ से मिलती है, बर्थ में नहीं मिलती? दो बूंद दो बर्थ से नहीं मिलते। बर्थ से नहीं मिलती, 2 बूंद जिंदगी की पहले ही अंदर से बर्थ में ही मिल जाती है, बाहर से लेनी पड़ती है? बाहर से। बाहर से लेनी पड़ती है, अंदर ये नहीं मिलती बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, ये है ना 2 बूंद जिंदगी, नॉट फॉर द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, बर्थ के टाइम पर नहीं मिलती, ठीक है, बात ध्यान रखना, बर्थ के टाइम पर नहीं बनती,
जबकि ये एक्वायर की जाती है बेटा, ली जाती है बेटा, बनाई जाती है, ठीक है, ये बनाई जाती है। और ये इन्नेट यानी अंदर, इन्नेट नाम से समझ में आ रहा है बेटा, इन्नेट अंदर, इन्नेट अंदर से, अंदर जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है उसे कहते हैं इन्नेट। एक्वायर्ड यानी जो बाहर से लोगे, ठीक है। तो बेटा कैसे सर ये बाहर से कैसे बेटा वैक्सीन वगैरह लेना, ठीक है, ये या फिर क्या होता है, सुनो, कभी कभार क्या होता है सुनना, कि जैसे एक बार आपको मान लो एक बार आपको वो हो गया, क्या हो गया, अ, मैं इसकी बात नहीं करूंगा, किसकी, अभी क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है ना, कोरोना की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा सुन लो, चलो सुन लो, कि कोरोना वायरस एक बार हो जाता है किसी को, तो बेटा जो एक बार पॉजिटिव हो गया, तो वो ऐसा होता है ना कि ये ना दोबारा पॉजिटिव होने में उसको टाइम लगता है, या वो दोबारा पॉजिटिव नहीं होता। सच बात है या नहीं, ये बात बताओ, बताओ बेटा। सर हो सही जाता है सर। दोबारा। सर हो जाता दोबारा। वो दोबारा हो जाता है, ये तभी मैं कोरोना की वायरस नहीं ले रहा था। लेकिन अगर आपको मान लो एक बार आपको पोलियो हो गया ना, तो आपको दोबारा पोलियो नहीं होगा, ये बात है। या आपको कभी एक बार वो हो गया, टाइफाइड हो गया, तो आपको दोबारा टाइफाइड नहीं हो सकता जिंदगी में, बात सर बहुत से लोगों में तो हो जाता है, नहीं होगा, ऐसे हो जाता है केस, लेकिन है ज्यादातर, टाइफाइड। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये अभी कोरोना वायरस अब क्या हो चुके हैं, अब क्या हो गया, पहले तो ये था कि भैया अब ये जो वायरसेस है ना, ये जो कोरोना वायरस है, वो क्या है, अब क्या अपनी शक्ल चेंज कर लेता है, क्या कर लेता है, शक्ल चेंज कर लेता है। तो भैया पहले स्वाइन फ्लू होता था पहले, ठीक है, अब स्वाइन फ्लू होता था, अब स्वाइन फ्लू वाले वायरस ने क्या कर लिया, अपनी शक्ल चेंज कर ली, थोड़ा बहुत चेंज कर लिया, अपने अंदर चेंज लाया, और वो कोरोना वायरस कहलाने लगा। कोरोना वायरस कुछ है थोड़ी, ये 2002 में भी पहले हो चुका है, ठीक है, किसमें, स्वाइन फ्लू के रूप में बेटा, ठीक है, कोरोना वायरस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब वो शक्ल चेंज कर दी, तो लोग कहने लगते हैं कोरोना वायरस हो गया या क्या, जबकि कुछ नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं, स्वाइन फ्लू। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये बात ध्यान रखना कि या तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपको कुछ कोई डिसीज हो गई, एक बार डिसीज हो गई एक बार, तो दूसरी बार होने के चांसेस, दूसरी बार वही डिसीज होने के चांसेस बेटा बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। और अगर बेटा हो भी जाए, तो बेटा वो इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं हो पाती, आप जल्दी उससे लड़ सकते हो या रिकवरी कर सकते हो। या दूसरी बार मलेरिया जब होगा ना, तो आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी, ये बात की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। या दूसरी बार कुछ टाइफाइड होगा ना, तो आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी, ये बात की गारंटी देता हूँ। क्यों, सुनो बेटा, एक्चुअल में देखो, ये इननेट इम्यूनिटी जो होती है, ये है ना, इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या हो जाती है, मेमोरी डेवलप हो जाती है बेटा, क्या डेवलप हो जाती है, मेमोरी डेवलप हो जाती है। इसमें कि अगर देखो, मेमोरी क्या डेवलप हो जाती है, पोलियो जो बेटा, पोलियो की जो दवाई है बेटा, पोलियो जो है ना, ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा बेटा मैं, समझ में आ रहा है, यस सर। तेज बोल रहा हूँ क्या, ज्यादा तेज हो रहा है क्या, दो सर। सही चल रहा है, सबको कह रहा हूँ मैं, सबसे पूछ रहा हूँ, हाँ सर। सही ज्यादा कोई तेज तो नहीं लग रहा। चलो अब सुनना भाई, देखो क्या होता है उसके अंदर, जैसे ही कोई, देखो क्या होता है कि है ना, हमारी जो बॉडी है ना, हमारी जो बॉडी है, जैसे मान लो एक बार उसको हुआ, कुछ हुआ, जैसे क्या हुआ, कोरोना वायरस ही मान लो, कोरोना वायरस हुआ, या कुछ और, कोरोना वायरस की जगह मलेरिया मान लो, या कुछ और मान लो, कोई और डिसीज मान लो, या पोलियो मान लो, पोलियो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। मान लो अगर पोलियो हो गया भैया, एक बार उसको पोलियो हो गया, ठीक है, एक बार पोलियो हो गया, तो बेटा दूसरी बार क्या होगा, जब एक बार पोलियो हो जाता है ना, तो बेटा उसके अगेंस्ट पोलियो के लिए, पोलियो ठीक तो होगा कभी ना कभी, 1 साल बाद 2 साल बाद कभी तो ठीक होगा पोलियो। तो बेटा हमारी बॉडी क्या बना लेती है बेटा, हमारी बॉडी उसके प्रति क्या बना लेती है, हमारी बॉडी उसके लिए प्रति बना लेती है WBC, या बेटा WBC किसके लिए, पोलियो स्पेसिफिक, कैसी बेटा, पोलियो स्पेसिफिक एंटीबॉडी या WBC, पोलियो स्पेसिफिक एंटीबॉडी या WBC, एंटीबॉडी और WBC बना लेती है बेटा। तो दोबारा जब भी, तो पड़ा रहता है, ठीक है, तो बेटा जब भी दोबारा अगर पोलियो वायरस आएगा, पोलियो वायरस होता है बेटा एक, जो जब अगर मान लो एक बार आ गया पोलियो वायरस, एक बार पोलियो वायरस आ चुका है, यानी पोलियो कॉज कर चुका है, तो बेटा पोलियो जब हो जाएगा, तो क्या बनाएगी बॉडी, बॉडी क्या बनाएगी, WBC बना देगी, क्या बना देगी बेटा, WBC बना देगी, जो उस पोलियो से लड़े, जो उस पोलियो से लड़े, ठीक है, चलो जब बॉडी ने बना दिया, या आपने बाहर से दवाई ववाई भी ले ली जिससे शरीर में WBC बना ली, ठीक है। तो अब एक बार WBC बन गई, किसके लिए, जो जो किससे लड़ती हैं, जो पोलियो से लड़ती हैं बेटा। अब मान लो जब दोबारा 1 साल बाद या 2 साल बाद जब पोलियो होगा बेटा, तो बेटा पोलियो का वायरस जब आएगा ना, तो दोबारा जब आएगा ना, तो बेटा हमारे लिए, हमारे सोल्जर्स तैयार हैं,
हमारे सोल्जर्स पहचान लेंगे कि यार ये तो पोलियो वाला वायरस है, यार ये तो वही वायरस है जो पोलियो वाला वायरस जो पहले आया था और इसने हमें पोलियो कर दिया था, ये तो वही वायरस है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो पकड़ पकड़ के। बस वो है ना, वो जो डब्ल्यूबीसी बनी थी पोलियो वाली, वो जो डब्ल्यूबीसी थी, जल्दी से उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये तो पोलियो वाला वायरस है, और उसने क्या किया, जल्दी जल्दी कॉपी बनाना चालू कर दी, जल्दी जल्दी क्या बनाना चालू कर दी बेटा, कॉपी बनाना चालू कर दी, और इस पोलियो वायरस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, किल कर दिया। आई बात समझ में क्या बोला मैंने? किसको समझ में आई ये बात? किसको बात समझ में आई क्या बोला मैंने? कि किसी को समझ में नहीं आई? आ गई सर। किसको आ गई? नवाब सर। नवाब को आ गई, हर्षित को भी आ गई होगी, तिशा को, मेरे हिसाब से तिशा को भी आ गई होगी, मैं बता सकता हूँ किस किस को आ गई होगी, ठीक है, राधिका को भी आ गई होगी 90% तक। क्यों राधिका? सर 10% के छोड़ दिया। मैंने कह रहा था 90% आ गई, 100% भी आ गई क्या तुम्हें? 100% आ गई क्या तुम्हें? क्यों? यस सर आ गई। हाँ सर 100% आ गई। 100% आ गई, ठीक है। चलो अब सुनो, सुनो, अब सुनो, अब सुनना भाई, देखो, देखना क्या होता है, मैंने क्या समझाया, सोनू केन सुन लेना, ठीक है, मैंने क्या समझाया सुन लेना, ठीक है। और कौन सुनना? दिशा को भी आ गया, हर्षित राठौर सुन लेना क्या बता रहा हूँ, एक बार फिर सुन लेना, ठीक है। और सुन लेना नकुल, ठीक है, ये तीनों सुन लेना ढंग से, सुनने वाला पूछने वाला, ठीक है, सुनना, ठीक है। देखो भाई, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो भैया, एक बार जो है, एक बार पोलियो पोलियो जो है एक बार हो गया, एक बार हो गया पोलियो, एक बार हो गया, तो पोलियो, जब पोलियो का वायरस एक बार आ गया बॉडी के अंदर, ऐसे बना, ठीक है, ये देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन आराम आराम से सब कर लेंगे, और डिटेल अच्छे से पढ़ना है क्योंकि याद करके जाना है, ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो, मान लो एक बार पोलियो हो गया बेटा, क्या हो गया, एक बार पोलियो हो गया बेटा, ये है आपका, ये आप हो या कोई है, और बेटा इसके अंदर क्या आ गया, पोलियो का वायरस आ गया पहली बार, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम पहली बार आ गया वायरस, तो बेटा इसको क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा, इसको कर देगा पोलियो। देखो चेहरा कैसा होगा इसका, ठीक है, हाथ पैर कैसे होगा इसके, तो उसको पोलियो हो जाएगा, किसको बेटा, इसको पहली बार में क्या हो जाएगा बेटा, पोलियो हो जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर जब इसको, जब ये फिर ये ठीक हो जाएगा बेटा, हाँ सर ये ठीक हो जाएगा, फिर इसके बाद जब दूसरी बार इसके पास, दूसरी बार इसके बाद दूसरी बार कौन आएगा, पोलियो आएगा, ठीक है। तो पहली बार में, जब पहली बार उसको पोलियो हुआ था ना, तो इसने क्या बना ली थी, इसने बना ली थी डब्ल्यूबीसी, क्या बना ली थी, डब्ल्यूबीसी, या फिर बेटा एंटीबॉडीज बना ली थी इसने, ठीक है, इसने क्या बना ली थी, डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी बना ली थी, किसके प्रति बना ली थी, वो किससे लड़ती है बेटा, डब्ल्यूबीसी, वो लड़ती है बेटा पोलियो से लड़ती है, ठीक है, वो डब्ल्यूबीसी किससे लड़ती है, पोलियो से लड़ती है, ठीक है, वो बना दी थी, ठीक है सर बना दी। फिर तो बेटा वो जो डब्ल्यूबीसी होंगी, बेटा वो जो डब्ल्यूबीसी होंगी, ठीक है, वो जो डब्ल्यूबीसी होंगी ना जो लड़ती है, वो अब जब दूसरी बार आएगा ना, तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करेंगी, ये डब्ल्यूबीसी है ना उससे लड़ेंगी, ये जो डब्ल्यूबीसी पहली बार में बन गई थी ना, ये उससे लड़ेंगी, किससे लड़ेंगी, उस पोलियो के वायरस से जो दूसरी बार अटैक करने आया है ना, जो दूसरी बार अटैक करने आया उससे ये डब्ल्यूबीसी लड़ेंगी, और पोलियो नहीं होने देंगी दूसरी बार, क्या नहीं होने देंगी बेटा, पोलियो दूसरी बार नहीं होने देगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि बेटा इस डब्ल्यूबीसी के पास मेमोरी है बेटा, क्या है, मेमोरी है, मेमोरी क्या क्या काय की मेमोरी है, कि ये जो डब्ल्यूबीसी होती है, ये जो डब्ल्यूबीसी होती है, ये जो डब्ल्यूबीसी होती है ये करती है, डब्ल्यूबीसी ने क्या, किसको पहचान लिया बेटा, किसको पहचान लिया, इसके पास मेमोरी है, और इसने किसको पहचान लिया, इसने पहचान लिया बेटा पोलियो वायरस को, पोलियो वायरस को पहचान लिया, और जैसे ही पोलियो वायरस को पहचान लिया सीधा अटैक कर देगी, और क्या बना लेगी, अपनी बहुत सारी कॉपी, और जैसी कॉपी बना लेगी और सीधे बहुत सारे सब सब डब्ल्यूबीसी इस पर अटैक कर देंगे, और पोलियो वायरस खत्म हो जाएगा, तो कोई पोलियो, नो पोलियो बेटा, कोई पोलियो नहीं होगा। आई बात समझ में? ये बात किसको समझ में आ गई, सोनू केन, हर्षित राठौर, समझा दो एक बार जल्दी से, क्या समझाया मैंने, तो समझ में आया? सर जो, हाँ सर, क्या समझ में आया? सर जो क्या समझ पोलियो में होता है आया? ना, हाँ पोलियो होता है, जैसे कि सर किसी को सर पहली बार पोलियो हो गया सर, हाँ, या फिर
हो गया फिर सर जैसे कि जो पहली बार पोलियो हो गया तो फिर सर वो सर अपने वो बना लेगा सर, WBC बना लेगा। WBC फिर WBC सर बना लेगा फिर जब दोबारा उसको पोलियो हुआ ना तो सर वो RT को आएगा। दोबारा पोलियो कैसे होगा? दोबारा जब बॉडी में एंटर करेगा कौन पोलियो वायरस तो क्या होगा? जो WBC बनी बनाई है वो किससे लड़ेगी? कर तो देगी उनसे या पोलियो वायरस से? है सर पोलियो वायरस, सर पोलियो को। पोलियो वायरस से रोकेगी तो दूसरी बार पोलियो होना डिफिकल्ट है या आसान है? बोलो भाई। सर हो दूसरी बार सकता है पोलियो सर, होना आसान हो हो सकता सकता है है। लेकिन बहुत डिफिकल्ट चांसेस है। पोलियो जैसी बीमारी तो नहीं होती, ठीक है। दूसरी बार पोलियो किसी को नहीं होगा। तुम्हें हुआ क्या? जबकि बहुत आसपास पोलियो बहुत घूम रहा है। पोलियो तो निपट गया, पूरी इंडिया से निपट गया वैक्सीन की वजह से। अब तुम्हें एक बात बताऊं कि वैक्सीन क्या होती है, बताऊंगा तुम्हें। वैक्सीन कुछ नहीं होती, पोलियो का वायरस डाल दिया जाता है एक बार, ठीक है। वो भी ऐसा वायरस डाला जाता है, वैक्सीन जब तुम्हें डाली जाती है ना बेटा, तो पोलियो का वायरस डाल दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। वो पोलियो का वायरस, तो आप कहोगे सर पोलियो का वायरस डाल देंगे तो सर पोलियो हो जाना चाहिए। अगर 2 बूंद जिंदगी में अगर पोलियो का वायरस डाल देंगे तो बेटा पोलियो हो जाना चाहिए। नहीं बेटा, वो पोलियो का वायरस वीक डाला जाता है, वीक, जो कि है ना पोलियो नहीं कर सकता, लेकिन वीक होता है लेकिन पोलियो नहीं कर सकता वो। लेकिन वो जो वायरस होता है ना, वो आपकी बॉडी को, आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बढ़ा देगा और WBC बनाना चालू कर देगा। फेक होगा वो, फेक। क्या करता है, जो वैक्सीन दी जाती है ना 2 बूंद जिंदगी की, उसमें कुछ नहीं है। 2 बूंद जिंदगी में क्या है? उस 2 बूंद जिंदगी के अंदर पोलियो का वायरस घुसा हुआ है। क्या घुसा है बेटा, बोलो? दो पोलियो का वायरस घुसा हुआ है। वो वायरस कैसा है? डेड है, मरा हुआ है, या वीक है? कैसा है? डेड है, मरा हुआ है, या वीक? समझ लो वीक है, ठीक है। वो वीक है तो क्या वो पोलियो कर पाएगा? नहीं सर, वो पोलियो तो नहीं कर सकता। लेकिन क्या वो WBC बनवा देगा बॉडी के अंदर? हाँ बेटा, वो बॉडी बनवा WBC, बॉडी के अंदर WBC बनवा देगा। वो बॉडी के अंदर WBC बनवा देगा और WBC बनाने से क्या होगा? वो WBC बनाने से क्या होगा? और जब खतरनाक वाला यानी रियलिटी में कोई वो पोलियो वायरस आ जाएगा आपके कांटेक्ट में बेटा, तो हमारे जो रियल WBC बने थे, ठीक है, किसने बनवाए थे? उस फेक 2 बूंद जिंदगी की जो 2 बूंद जिंदगी की वो, उसमें दवाई में जो फेक वो जो वायरस डला हुआ था, यानी वीक वायरस जो डला था, वो जो वो होगा ना, वो उसने हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया। हमारे इम्यून सिस्टम ने WBC बनाई उसके खिलाफ, और WBC पड़ी रहेंगी बॉडी में। जब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, जब दोबारा नया लाइव जिंदा खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग वाला वायरस आएगा तो हमारी WBC रेडी है, उसको मारना चालू कर देंगी और पोलियो नहीं हो। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई? क्या बोला? इसे कहते हैं वैक्सीनेशन। इसे क्या कहा जाता है बेटा? वैक्सीनेशन। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन और हो गया। तुम्हारी जिंदगी बन गई आज तो 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन, 9-9 मार्क्स के क्वेश्चन करते जा रहे हो बोर्ड एग्जाम के, ठीक है भाई। तो वैक्सीनेशन क्या होता है? यही होता है वैक्सीनेशन, सर। यही होता है वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन क्या होती सर है? हाँ बोलो। जो सर WBC होती है सर, पोलियो वायरस को ही वो मारती है कि सर वो अदर कोई भी वायरस उसको मारेगी? पोलियो वायरस को WBC या फिर कहो एंटीबॉडीज। 2 बातें याद रखो, वायरस, एंटीबॉडीज या WBC, ये दो दो ही चीजें होती है जो लड़ती है बेटा, ठीक है। तो WBC ही एंटीबॉडीज बनाती है। WBC क्या बनाती है? इनडायरेक्टली WBC लड़ती है भाई, ये बात ध्यान रखो। इनडायरेक्टली WBC ही लड़ती है, ठीक है। किससे? वायरस से, बैक्टीरिया से, ठीक है। WBC ही लड़ती है, ठीक है। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? चलो अब समझना भाई। क्या बताया मैंने? हाँ क्या बताया? हर्षित जैन, बताओ बेटा क्या बताया मैंने? दोनों पॉइंट बताओ, फिर एक्सप्लेन करो, और फिर 2 पॉइंट बताया, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करो, बहुत दिनों से छुप रहे थे। हाँ बताओ भाई, बोलो। पकड़ा गया क्या ये? मजे कर रहा है ये क्या? हर्षित जैन, हर्षित जैन, हर्षित जैन। चलो अभी इसकी चलो एक और मुर्गा पकड़ा। चलो बढ़िया। चलो अब ठीक है, ठीक है। अब चलो दूसरा बात करते हैं। नवाब आप एक्सप्लेन करो बेटा, नवाब। पूरा। हाँ अब एक्सप्लेन करो। हाँ सर, पूरा ही कर दूं ना? आप पूरा ही कर दो। ये इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब ये एक्सप्लेन कर दो, अच्छा। इनेट और एक्वायर्ड। अच्छा, इनेट इम्यूनिटी होती है ना सर, वो अपन को सर बर्थ के टाइम पे ही मिलती है, पेरेंट्स से मिलती है सर। ठीक है।
हाँ सर, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहती है सर, वो अपन को सर बर्थ के बाद मिलती है सर, मेडिसिन के रूप में दी जाती है सर, इससे अपन को सर जो एडिशन के रूप में दी जाती है, या फिर कहो कि अपन बन जाती है दूसरे यस पैथोजन के एनकाउंटर से। दूसरे पैथोजन के यस एनकाउंटर, ये एनकाउंटर वाली वो एनकाउंटर नहीं है। ये एनकाउंटर ये है कि जब दूसरा पैथोजन जब आएगा, ठीक है, जब यस दूसरा पैथोजन बॉडी में आएगा तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसके प्रति डेवलप हो जाएगी। अच्छा मुझे ये यस बात बताओ, ये स्पेसिफिक यस कौन सी होती है? स्पेसिफिक कौन सी होती है, इनेट या एक्वायर्ड? सर एक्वायर्ड। एक्वायर्ड स्पेसिफिक होती है। कैसे बेटा? अगर पोलियो का वायरस के लिए डालोगे, पोलियो वैक्सीन डालोगे तो पोलियो के प्रति बनेगी या टाइफाइड के लिए भी हो जाएगी? नहीं सर, पोलियो के लिए ही बनेगी सर वो तो। बेटा स्पेसिफिक कौन सी है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड स्पेसिफिक है, ठीक है, एक्वायर्ड स्पेसिफिक है। जबकि नॉन स्पेसिफिक कौन सी है? सर इनलेट। वेरी गुड, इनेट नॉन स्पेसिफिक है। तो सर ये इनेट इम्यूनिटी को कोई एग्जांपल बता दो सर, समझ में नहीं आ रहा इनेट इम्यूनिटी का। तो सुन लो बेटा, इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है HCl तुम्हारे पेट में, तुम्हारे पेट बाहर की स्किन, तुम्हें ये स्किन, आवाज ऑफ कर लो बेटा, आवाज ऑफ कर लो। मुझे ये बात बताओ, तुम्हें स्किन किसी से मांगनी पड़ती है या तुम्हारे पास रहती है प्रेजेंट? बताओ बेटा, स्किन तुम्हें मांगनी पड़ती है या ऐसी प्रेजेंट रहती है कि भाई रात को मांग लेते भाई दे दे? हैं? प्रेजेंट रहती ना। और पेट के अंदर HCl भी प्रेजेंट रहता है। क्या होता है, ये स्किन जो होती है ना, ये जो स्किन होती है, लड़ती रहती है बेटा। किससे लड़ती है ये स्किन? किससे लड़ती है ये स्किन? हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बेटा, रोजमर्रा की जिंदगी में इस स्किन के आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं जो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। कहाँ? बॉडी के अंदर। तो बेटा कहाँ अंदर घुस पाते हैं? क्या बॉडी के अंदर घुस पाते हैं? नहीं घुस पाते। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्किन है वो अंदर घुसने नहीं देती। तो क्या ये प्रोटेक्ट कर रही है? क्या ये इम्यूनिटी दे रही है हमें? क्या हमें ये प्रोटेक्ट कर रही है स्किन की? नहीं कर रही? यस सर, कर रही है ना। कर रही है। तो क्यों? क्योंकि आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं बॉडी के अंदर, तो वो घुस नहीं पाते। हाँ सर। अब सुनो बेटा, देखो ये जो इम्यूनिटी, सुनो बेटा, ये जो इम्यूनिटी है बेटा, ये इम्यूनिटी स्किन के थ्रू बेटा, स्किन के थ्रू। क्या पेट में आपके क्या है? एसिड है। एसिड क्या है बेटा? ये आप किसी से उधार मांगते हो क्या कि भैया दे दे मैं पी लूं? एसिड उधार मांगते हो क्या? एसिड। तो बेटा एसिड भी, लेकिन ये एसिड कैसी इम्यूनिटी देता है बेटा? आप जो खाना खाते हो ना, उस खाने के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तुम लोग क्या खा लेते हो? गंदे गंदे हाथों से क्या खा लेते हो? भाई? समोसे, कचौड़ी, जलेबी, फाफड़ा, ठीक है, ये सब खा लेते हो, ठीक है। हाँ, और है ना, तुम लोग क्या करते हो? कोई भी पैकेट को हाथ लगाते हो तो तुम्हारे, ठीक है, और क्या तुम जैसे तुमने जैसे पैकेट है, ठीक है, ये पैकेट है भाई, ये पैकेट है, और इस पैकेट के आसपास तुमने क्या हाथ लगा दिया, ठीक है, हाथ लगा दिया ऐसे, ठीक है, और तुमने इसको खोल करके खा लिया, ठीक है। तो ये जो पैकेट है, ठीक है, ये जो पैकेट है बेटा, ये जो पैकेट है, ठीक है, तुमने जो इसको हाथ लगा दिए, गंदे बाहर क्या, इसके बाहर क्या था? इसके बाहर क्या लगा हुआ था? इसके बाहर डर्ट वर्ट लगी थी। तुमने उसको पहले हाथ लगा दिया, फिर खोल करके उन्हीं हाथों से उसको खा लिया। वही गंदे हाथ इसके तुमने अब खाने पे भी लगा दिया और उसको खा लिया। तो तुम्हारे खाने के साथ क्या चला गया बेटा? ठीक है, तुम्हारे खाने के साथ क्या चला गया? बोलो। तुम्हारे खाने के साथ बैक्टीरिया चले गए, डर्ट चली गई बेटा, सब चला गया उसके साथ। आई बात समझ में? बैक्टीरिया वगैरह, डर्ट वगैरह उसके साथ चली गई बेटा, समझ में आ गया? तो बेटा उस डर्ट से, जो तुम्हारे हाथों में गंदी डर्ट थी, जो हाथ में बैक्टीरिया थे, वो अंदर चले गए, तो बेटा अंदर ये डिसीज कॉज कर सकते हैं, या बैक्टीरिया तो चले गए हाथ के, वो डिसीज कॉज सकते हैं, लेकिन नहीं बेटा, हमारे पेट के अंदर HCl होता है, सब जानते हैं, पेट के अंदर एसिड होता है। वो एसिड क्या करता है? सारे के सारे बैक्टीरिया को मार डालता है। क्या करता है बेटा? सारे के सारे बैक्टीरिया को क्या करता है? मार डालता है। आई बात समझ में? आ गई? अरे आ गई कि नहीं आई यार? आ गई ना सर। आ गई? तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो ये बेटा, आपने HCl उधार लिया था क्या किसी से? ये बताओ। नो सर। नो सर।
क्या क्या आपने स्किन उधार ली थी क्या किसी से? नो सर। नो सर। तो क्या ये इननेट इम्यूनिटी के अंदर आएगा, बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट रहती है? यस। यस सर। यस सर। यस सर। मुझे एक बात बताना कि क्या HCl तुम्हारे पेट में है या स्किन तुम्हारे हाथ में है? तो ये क्या बोलती है, क्या ये स्पेसिफिक होती है क्या कि भैया तू अगर देख, सीधी बात है, अगर तू पोलियो का वायरस होगा तो तू अंदर जा सकता है, लेकिन अगर तू टाइफाइड का वायरस होगा तो अंदर नहीं जा सकता है, ऐसा बोलती है क्या स्किन कभी? नो नहीं सर। बोलती है क्या? तो क्या ये स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक सबके लिए? नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक। क्या है बेटा, ये नॉन स्पेसिफिक, हमारी स्किन, हमारी HCl। और बेटा तुम कोई बैक्टीरिया खा लो, तुमने जो खाना खाया, तुमने समोसे कचौड़ी खाए, ठीक है, समोसे कचौड़ी खाए, अब उस समोसे कचौड़ी में तुमने क्या हाथ कहाँ लगा दिए बेटा? उस समोसे कचौड़ी में जरूरी थोड़ी है तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में था, तुम्हारे हाथ में क्या था? तुम्हारे हाथ में ना बैक्टीरिया था, क्या था? कौन सा बैक्टीरिया था तुम्हारे हाथ में? कौन सा बैक्टीरिया था? टाइफाइड का बैक्टीरिया भी था, और भाई यहाँ पर तुम्हारे साथ एक है ना कॉमन कोल्ड फैलाने वाला बैक्टीरिया था, या कह लो कॉमन कोल्ड तो वायरस से होता है, लेकिन सुनो, एक तो टाइफाइड वाला, और दूसरा कौन सी बैक्टीरियल डिसीज बताइए बेटा मैंने? मलेरिया। मलेरिया बैक्टीरियल होती है। राधिका कौन सी बैक्टीरियल डिसीज बताइए टाइफाइड के अलावा? निमोनिया बेटा, निमोनिया। निमोनिया निमोनिया। भूल गए तुम लोग, धोखा दे दिया मुझे, ठीक है? तो बेटा नहीं सर, याद है। याद है यार तो सर बोला आपने क्यों मौका नहीं? ही नहीं दिया। चलो आवाज ऑफ कर लो, ठीक है, हमने क्या मना कर रखा था किसी को माइक खोलने से? सुनो, देखो, सुनो भाई, तो एक तो टाइफाइड, सुनो बेटा, एक तो टाइफाइड का बैक्टीरिया ये रहा, और बेटा दूसरा कौन सा बैक्टीरिया है आपके हाथ में? एक टाइफाइड का और दूसरा निमोनिया का। तुमने हाथ समोसे को लगा दिए, कचौड़ी को लगा दिए, या जलेबी पापड़ हाथों से तुमने खा लिया, ठीक है, उसी हाथों से तुमने क्या कर लिया, खा लिया, ठीक है, और है ना, तो बेटा वो, अब ये जो HCl पेट में होगा वो मना करेगा क्या कि भैया नहीं देख ऐसा है कि मैं टाइफाइड वाले को तो मैं मारूंगा नहीं, लेकिन है ना उसको मैं मार दूंगा, इसको मार दूंगा, निमोनिया वाले को मार दूंगा? ऐसा तो नहीं करता, बोलता है कि HCl कभी सुना है कभी अंदर पेट की आवाज सुनिए कि ऐसा बोल रहा हो, देख तूने दो तरीके के खा लिए बैक्टीरिया, एक को तो मैं मार दूंगा, एक को नहीं मारूंगा? वो ऐसा नहीं करता, वो तो सबको निपटाता है, चाहे चाहे कोरोना वायरस क्यों ना हो। कोरोना वायरस को भी अगर आप खाने के साथ खा लोगे, समोसे कचौड़ी के साथ खा लोगे, तो बेटा वो भी उसको भी निपटा देगा बेटा, ठीक है? वायरस जो होगा, कोरोना वायरस भी निपट जाएगा सर, कोरोना वायरस निपट जाएगा पेट के अंदर, HCl निपटा देगा। तो सर होता क्यों है बेटा? वो अलग चीज है। कोरोना वायरस अगर पेट तक नहीं पहुंचा, पेट तक नहीं पहुंचा, फूड के थ्रू नहीं ले रहे हो, और आपने नाक के थ्रू या कुछ आपने सामान, गंदी चीजों में सामान लगाया और तुमने ऐसे खाली, मतलब मैंने लगा दिया नाक पर या क्या, अगर वो नाक में रह जाता है या गले में रह जाता है, थ्रोट में रह जाता है, ठीक है, तो बेटा वो इन्फेक्शन थ्रोट में या नाक में वो करेगा, ठीक है, लेकिन पेट में वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पेट में HCl है, ठीक है, समझ में आ गई? तो बेटा ये कैसा है, नॉन स्पेसिफिक टाइप का है, कौन? इननेट इम्यूनिटी। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या, जैसे आपने एक बार टाइफाइड आपको हो गया, तो बेटा दोबारा आपको एक बार टाइफाइड हो गया बेटा, आपके एक बार टाइफाइड हो गया बेटा, ठीक है, एक बार टाइफाइड हो गया, यानी आपके, मेरे को टाइफाइड हो गया था जैसे मान लो, ठीक है, आपको एक बार टाइफाइड हो गया था, तो मेरे बॉडी ने क्या बना दी बेटा? WBCs बना ली बेटा उसके प्रति, ठीक है, WBCs बना ली है, और अगर जब दोबारा टाइफाइड होगा तो बेटा उसके प्रति वो नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा। तो क्या अगर कुछ और कोई और बैक्टीरिया आए तो क्या उसके प्रति टाइफाइड वाला लड़ लेगा क्या? WBC टाइफाइड वाली WBC लड़ लेगी निमोनिया वाले WBC से? नहीं। अगर निमोनिया वाला आया, टाइफाइड वाले WBC तुम्हारे अंदर बन चुके हैं, और मान लो अब निमोनिया वाला बैक्टीरिया आया, निमोनिया वाला बैक्टीरिया आया, तो क्या क्या टाइफाइड वाली WBC, निमोनिया वाली टाइफाइड वाली WBC क्या निमोनिया वाले बैक्टीरिया को मार देंगी? नो सर। नहीं मार पाएंगी ना। तो बेटा ये कैसा होता है, ये सिर्फ स्पेसिफिक होता है, टाइफाइड वाली WBC सिर्फ टाइफाइड को ही मारेंगी, निमोनिया वाली WBC सिर्फ निमोनिया को ही मारेंगी, और कोई बैक्टीरिया और कोई इसको नहीं मारेंगी। आई बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्योंकि क्या हो जाती है, मेमोरी हो जाती है और स्पेसिफिक होता है। ये 3 पॉइंट समझ में आ गए बेटा, ठीक है? तो इम्यून सिस्टम के पास क्या हो जाती है बेटा, मेमोरी हो जाती है। कौन सी मेमोरी बेटा? WBC के फॉर्म में, ठीक है, WBC के फॉर्म में मेमोरी डेवलप हो जाती है, और बेटा वो उस पैथोजन है उससे लड़ाई कर पाएगी, ठीक है? ये बात समझ में आ गया? ये पढ़ लो भाई दोनों, ये तुम्हें सब मैंने क्लियर कर दिया भाई, ठीक है, पढ़ लो, जल्दी जो भी करना है तो आप पढ़ लो, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लो। पढ़ लिया?
अरे पढ़ लिया। अरे आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है, आ रही है। सुनो बेटा, सुनना, देखो। हाँ, क्या बोल रहा था? हाँ सुनना भाई, देखो, मैं ये कह रहा था, दोनों इनेट और एक्वायर्ड समझ में आ गया? कौन सा स्पेसिफिक है, इनेट या एक्वायर्ड? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड स्पेसिफिक है। और ये बताओ कि मेमोरी किस में डेवलप होती है, इनेट में या एक्वायर्ड में? इननेट में भी होती है सर, दोनों में होती होगी। इनेट में कोई मेमोरी नहीं बनती, ये बात ध्यान। एचसीएल कोई मेमोरी नहीं रखता कि भैया मुझे इसको मारना है, क्या बोलते हो, कोई भी आए निपटाएगा, उसमें कोई मेमोरी नहीं बनती। एचसीएल कोई मेमोरी नहीं रखता। एचसीएल केमिकल है, वो क्या मेमोरी रखेगा? स्किन एक मरी हुई है, बाहर वाली स्किन मरी हुई है, वो क्या मेमोरी रखेगी जब खुद ही मरी हुई है? ठीक है, तो मरी हुई चीजें होती हैं इननेट में। ठीक है, तो ये बर्थ से प्रेजेंट होती है इननेट या एक्वायर्ड बर्थ से प्रेजेंट होती है? इननेट बर्थ से प्रेजेंट होती हैं, एक्वायर्ड से नहीं होती हैं। एक्वायर्ड बाहर से बनती है बेटा, बाहर से। हाँ कुछ पूछ। हाँ, क्या किसी कोई जोर से क्वेश्चन लगाए क्या? पूछो, कुछ क्वेश्चन लगाए क्या? पूछना है क्या? कोई आवाज तो आ रही थी, कोई लड़का या लड़की की कुछ बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब सुनो भाई, एक्वायर्ड। ठीक है, एक्वायर्ड क्या बेटा, ये क्या होती है? हमें एक्वायर करनी पड़ती है, हमें एक्वायर करनी पड़ती है। ठीक है, पड़ती है। और दूसरा, इनेट, बचपन से, बर्थ, बचपन से। समझ में आ गया सबको? मैं समझ में आ गया? चलें आगे, चलें, चलो भाई आगे चलते हैं। नहीं सर, छुट्टी कर दो। छुट्टी कर दो अभी? कैसे, अभी तो 4:20 हो रहे हैं यार, अभी तो और पढ़ना है अपन को। आज इनेट इम्यूनिटी का थोड़ा टॉपिक निपटाना है। इनेट इम्यूनिटी का फिजिकल और साइकोलॉजिकल पढ़ा के छुट्टी कर दूंगा। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी का ये 2 पॉइंट पढ़ा करके, 4 पॉइंट होते हैं इनेट इम्यूनिटी के, बस 2 पॉइंट पढ़ा करके छुट्टी कर दूंगा। ठीक है भाई, खुश? अब सुनो, पहले तो मुझे क्या नहीं लिखना है ये समझ लेना। देखो, अपन को ये वाली चीज क्या करोगे, इसको लिख के इसको हटा दो, ये फालतू बकवास करेगा। ठीक है, और ये लिखे रहे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखे रहे हम लोग। ठीक है, चलो ये लिख। आ गया समझ में बेटा? आ गया? अब यस मुझे सर, आ गया। प्रियंका बघेल एक बार एक्सप्लेन कर दो, फिर जिसको आगे बढ़ते हैं भाई। जल्दी से प्रियंका बघेल एक्सप्लेन कर दो पूरा का पूरा। प्रियंका बघेल, प्रियंका बघेल। अरे यार, तुम लोग मजे करने चले जाते हो क्या? हर्षित राठौर, हर्षित जैन, हाँ सर। हर्षित जैन कहाँ चले गए थे? सर कहीं नहीं, पानी पीने गया था उस समय। हाँ तो चले गए थे ना। अब ये हाँ। कहीं पानी, ये पानी पीने चली गई या क्या करने चली गई है? पता नहीं। तुम लोग यार क्या करते हो यार? हमने पता है सुबह से खाना तक नहीं खाया, पता है, खाना रखा हुआ है सामने। ठीक है, लेकिन हमने अभी तक खाया नहीं, और तुम लोग मजे करते हुए आए हैं। हमारी भी तो चलो सोचो सर, कभी। छुट्टी कर दो। हाँ, ऐसा ऐसा होता है क्या? चलो सुन लो, चलो सुन लो। अब सुनना भाई। अब मुझे तिशा एक्सप्लेन कर दो बेटा, एक बार खत्म करो तिशा, आप बता दो, एक्सप्लेन कर दो। जी सर। सर बॉडी की वो एबिलिटी जो 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 पैथोजेंस या फॉरिजन बॉडी या डिसीज से लड़ती है, उसे इम्यूनिटी कहते हैं। सर फॉरिजन सब्सटेंस वो होते हैं डस्ट पार्टिकल्स। सर डस्ट पार्टिकल्स इन्हें भी इम्यून सिस्टम खत्म कर देता है।
और सर इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी। तो धीरे धीरे करके दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी एक्वायर्ड हाँ इम्यूनिटी। सर, इन्नेट और इम्यूनिटी एक धीरे एक्टिव। हाँ हाँ, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? सर हाँ सर इम्यूनिटी होती है वो बचपन से ही मिली होती है, जैसे जैसे स्किन और HCl पेट के अंदर होता है सर ये केमिकल। ठीक है सर। सर हाँ हाँ हाँ, बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ फिर? सर एक्यूरेट इम्यूनिटी होती है जो बचपन से ही नहीं मिली होती, ये बाहर से मिलती है सर। इसमें जो जैसे पोलियो हो गया एक बार, और वो पोलियो दोबारा नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे WBC उनके पास मेमोरी होती है जो इस वायरस को, इस डिजीज को खत्म कर देते हैं सर। स्पेसिफिक कौन सी होती है, इन्नेट या एक्वायर्ड? जी सर। स्पेसिफिक कौन सी होती है? स्पेसिफिक कौन सी होती है, यानी एक उस पर्टिकुलर की प्रति काम करेगी, यस सर। वो कौन हो, किसके पास होती है, एक्वायर्ड या इन्नेट के पास? सर एक्वायर्ड में एक्वायर्ड के एक्वायर्ड होती है, ठीक है। और मेमोरी किस में डेवलप होती है? HCl के पास मेमोरी, स्किन के पास होती है कि एक्वायर्ड में WBC के पास? एक्वायर्ड में, सर। WBC के पास मेमोरी बनती है, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया अर्चित राठौर? हाँ सर आ गया। आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, अब आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद एक टॉपिक और कर करके फिर तुम्हारी छुट्टी कर देते हैं भाई, ठीक है। चलो देखो देखो भाई, अब पढ़ते हैं आगे। देखो आगे की कहानी, ठीक है, सुनो। देखो इन्नेट इम्यूनिटी, देखो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, मैंने बता दिया। पहली बार तो ये एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होती है, ठीक है, बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट होती है। और क्या करती है, ये क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है, एंट्री नहीं लेने देती बेटा। इसका काम क्या होता है, नो एंट्री, नो एंट्री इसका काम है बेटा, नो एंट्री, ठीक है। तो प्रिवेंट करती है, रोकती है एंट्री से, क्या करती है बेटा, रोकती है। किसको रोकती है? रोकती है एंट्री लेने से, फॉरेन एजेंट। ठीक है, एंट्री लेने, ठीक है, रोकती है एंट्री लेने से। किसको? ठीक है, पैथोजन को एंड फॉरेन पार्टिकल को बेटा, फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। पैथोजन में क्या आएगा, पैथोजन में क्या आएगा? सर बैक्टीरिया सर वायरस। बैक्टीरिया वायरस। वायरस, ठीक है। और ना स्पीड तेज हो गई है कि नहीं, क्यों? और फॉरेन पार्टिकल में क्या आएगा? डस्ट एंड डस्ट एंड डर्ट वगैरह, ठीक है, या दूसरा कोई भी, ठीक है। तो बेटा 4 प्रकार की होती है इन्नेट इम्यूनिटी, की बात ध्यान रखना। एक तो होती है फिजिकल बैरियर, एक होती है बेटा फिजिकल बैरियर, एक होती है साइकोलॉजिकल बैरियर, एक सेलुलर बैरियर और एक साइटोकाइन बैरियर। याद कर लो बेटा, 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट दे रहा हूँ, याद कर लो जल्दी से जल्दी, याद कर लो बेटा। 4 प्रकार की क्या होती है इन्नेट इम्यूनिटी होती है, एक फिजियोलॉजिकल बैरियर, एक साइकोलॉजिकल बैरियर, और सर फिजियोलॉजिकली है वो। सॉरी फिजियोलॉजिकल, सॉरी एक फिजिकल बैरियर, एक फिजियोलॉजिकल बैरियर, एक सेलुलर बैरियर और एक साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। चलो समझ में आ गया? तो 4 प्रकार की होती है, अब समझना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब समझना, अब पढ़ेंगे फिजिकल के बैरियर के बारे में, ठीक है। ये वाला हो गया, सबका हो गया बेटा। इन्नेट इम्यूनिटी कौन एक्सप्लेन करेगा? मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्नेट इम्यूनिटी कुछ नहीं होती, इन्नेट इम्यूनिटी बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट होती है, और ये क्या करती है, ये रोकती है। किसको रोकती है? एंट्री लेने से। किसके अंदर? किसके अंदर? बॉडी के अंदर एंट्री लेने से, ठीक है। रोकती है एंट्री लेने से बॉडी के अंदर, लेने से बॉडी के अंदर, बॉडी के, ठीक है, अंदर, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो भाई, अब आगे बात करते हैं। 4 प्रकार की होती है, एक तो फिजिकल, एक साइकोलॉजिकल, एक सेलुलर और एक साइटोकाइन, ठीक है। मस्ती मस्ती में पढ़ना है, ठीक है। अब समझना फिजिकल, ठीक है। देखो बेटा, देखो अपन थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा, देखो देखो बेटा, अब ये आपकी होती है फिजिकल बैरियर, पढ़ रहे हैं फिजिकल बैरियर के बारे में। फिजिकल बैरियर क्या होता है बेटा, समझना। फिजिकल बैरियर क्या होता है? फिजिकल बैरियर वो बैरियर होता है, फिजिकल यानी बाहर से बेटा, फिजिकल यानी बाहर से, ठीक है।
बाहर से, ठीक है। तो बेटा बाहर से आप क्या करते हो, रोकते हो, किसको रोकते हो बेटा, बाहर से क्या है, बाहर स्किन है, बाहर क्या है, स्किन है, अंदर क्या है, फिजियोलॉजिकल क्या होगा बेटा, फिजियोलॉजिकल यानी अंदर से, फिजियोलॉजिकल यानी अंदर, ठीक है, ठीक है। और है ना फिजिकल यानी बाहर से। तो बाहर से आप कैसे रोक सकते हो बेटा किसी भी बॉडी को, कैसे रोक सकते हो बाहर से, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो बेटा, कैसे रोक सकते हो। तो बेटा ये फिजिकल बैरियर वो होता है एक ऐसा बैरियर जो एंट्री ऑफ माइक्रोब्स को बॉडी के अंदर रोक दे बेटा, ठीक है। तो बेटा ये क्या रखती है, ये जैसे स्किन है बेटा, स्किन एग्जांपल, स्किन बेटा, स्किन, तो स्किन क्या करती है, मैंने बताया था ना स्किन कैसे, स्किन क्या करती है, प्रिवेंट करती है, ये जो स्किन है, स्किन रोकती है, किसको रोकती है, आसपास इसके क्या है, इसके कांटेक्ट में क्या है, स्किन के कांटेक्ट में सारे बैक्टीरिया बेटा, जो मैं हाथ लगा रहा हूँ ना यहाँ पर, सारे बैक्टीरिया है, वायरसेस है, बहुत सारे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो अंदर घुस पा रहे हैं क्या, नहीं घुस पा रहे, क्योंकि क्या है बेटा, स्किन है, ठीक है। वो एक बैरियर की तरह है, और बेटा वो अंदर घुसने नहीं देगी, किसको बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को घुसने नहीं देगी। आवाज क्लियर है मेरी, यस सर। यस सर, यस क्लियर है। सर। ठीक है, आवाज क्लियर ना, हाँ सुनो, तो वो घुसने नहीं देगी। दूसरी बात समझना, दूसरी बात बेटा स्किन होती है ऐसे ही, अगर अपन बात करें बेटा, ऐसे ही अगर अपन बात करें म्यूकस बेटा, म्यूकस की कोटिंग बेटा, म्यूकस की कोटिंग, ठीक है, म्यूकस की कोटिंग, ठीक है। तो म्यूकस की कोटिंग जो ये तो अंदर होती है बेटा, क्या होती है, देखो ये अपनी बॉडी है बेटा, ये पूरी बॉडी मैंने ऐसे बना ली, ठीक है, ये पूरी बॉडी है, देखना बेटा, ये पूरी बॉडी है, ये मैंने अपनी बॉडी पूरी एक पाइप के फॉर्म में बना दी, कुछ नहीं है, हमारी बॉडी पाइप के फॉर्म में ही है बेटा, ये बात ध्यान रखना, ये पाइप के फॉर्म में मैंने पूरी बॉडी बना दी, और है ना मैंने यहाँ पर बना, ठीक है। इस पाइप के अंदर बेटा कुछ नहीं है, बाहर से जो ग्रीन कलर की देख रहे हो बेटा, ये है स्किन, क्या है बेटा, ये है स्किन, ठीक है, ये क्या है, स्किन है, क्या है बेटा, ये है स्किन, ठीक है। और इस स्किन के अंदर बेटा, स्किन के अंदर अंदर से बेटा एक और एक लेयर होती है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एक और लेयर होती है, इसे कहते हैं बेटा म्यूकस, या म्यूकस की कोटिंग होती है अंदर से बेटा, अंदर से क्या की कोटिंग होती है बेटा, म्यूकस की कोटिंग होती है, ठीक है बेटा। कैसे सर, म्यूकस की कोटिंग कहाँ पर बेटा, आपके मुंह में देखना म्यूकस है, ये जो आप देख रहे हो ना अंदर लाल लाल दिख रही होगी, म्यूकस लेयर है वो, ठीक है। आपके पेट, आपका पेट देखोगे बेटा, पेट, तो पेट के अंदर भी वाली म्यूकस की लाइनिंग है, म्यूकस की लेयर है, ठीक है, पेट के अंदर बेटा, ये पेट है आपका, ठीक है, ये पेट है, तो बेटा ये पेट के अंदर भी, इस पेट के अंदर भी क्या होगी बेटा, म्यूकस की लाइनिंग होगी। आपके होठ में, मतलब आप अपना ये ओरल कैविटी जो है, मुंह है, मुंह खोल के देखना है, आ करना है ऐसे, आ, तो बेटा अंदर आपको एक जो ये देख रहे हो ना, ये इसके अंदर वो भी म्यूकस की लेयर है बेटा, ये जो बाहर से आपका अपना चेहरा है, ये चेहरा है आपका, और बेटा ये आपके जो ये है, ये म्यूकस की लेयर है बेटा, कुछ नहीं है, म्यूकस की लेयर ही है ये, ठीक है, ये म्यूकस की लेयर है। और बेटा आपकी नाक, नाक के अंदर भी ये जो सबसे अंदर लेयर जो है ना नाक के अंदर, ठीक है, जहां पर ये बेटा ये देखो, ये नाक है आपकी, मैंने बना दी बेटा नाक, ये देखो नाक, ये बेटा ये नाक है, ये उसके दोनों ये वो है आपके नाक, ठीक है। इस नाक के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगी बेटा, नाक की जो ये लेयर है, यहाँ पर बाल होते हैं बेटा, यहाँ पर नाक के, तो बेटा वो बाल भी म्यूकस लेयर के ऊपर ही होते हैं, ठीक है। तो ये म्यूकस लेयर रहती है बेटा आपके नाक के जो बाहर रहती है, इसको नाक के अंदर, ठीक है, ये अंदर म्यूकस लेयर ही है, थोड़ी चिपचिपी सी लगती होगी ना अंदर, या मुंह में भी अंदर रखोगे तो चिपचिपा सा लगता है, तो बेटा वो म्यूकस लेयर है, समझ में आ गई इतनी बात, मुंह में हाथ डालोगे तो चिपचिपा सा लगेगा, ठीक है, वो भी म्यूकस लेयर की वजह से, ठीक है। और बेटा ये नाक के अंदर हाथ डालोगे तो वो भी चिपचिपा सा लगेगा, क्योंकि वो भी क्या है बेटा, म्यूकस लेयर है। तो ये म्यूकस लेयर जो होती है ना, ये म्यूकस जो लेयर होती है, ये कोटिंग होती है बेटा, कोटिंग क्या करती है, ये जो कोटिंग होती है ना, ये म्यूकस की कोटिंग, इस चिपचिपे के अंदर क्या चिपक जाते हैं बेटा, बैक्टीरिया वगैरह चिपक जाते हैं। नाक के अंदर हाथ डालोगे तो तुम्हें चिपचिपा सा लगेगा, ऐसे बैक्टीरिया भी जब जाता है तो वो भी चिपक जाता है, उससे क्या चिपक जाता है, और चिपक जाता है। कई बार तुम्हारे जो है ना, कई बार तुम्हें है ना बहुत सारे है ना वो मिलते होंगे बेटा, कभी कभार नाक से वो निकलता है, वेस्ट निकलता है, कभी तुमने नाक से वेस्ट निकाल के बाहर फेंक देते होगे, तो वो जो नाक से बाहर वेस्ट निकाल के फेंकते हो ना, जो नाक में अंदर, कई बार तुम करते हो, जनरल बात बता रहा हूँ बेटा, नाक में तुम हाथ लगाते होगे, क्या कहते हैं उसे, जिज्जाम क्या कहते हैं उससे, जो भी कहते हो तुम लोग, ठीक है, समझ लेना। तो तुम नाक में है ना वेस्ट निकलता है नाक से, तुम उठा करके उसको बाहर फेंक देते हो, क्यों, क्योंकि उस वेस्ट के अंदर क्या होता है, वो उस वेस्ट के अंदर कुछ नहीं, ऐसे है ना म्यूकस रहता है, और उस म्यूकस के साथ बेटा, उस म्यूकस के साथ आपका
बैक्टीरिया भी चिपका हुआ रहता है, ठीक है, वो सॉलिड बन जाता है, और जब वो सॉलिड बन जाता है तो तुम उसको निकाल के नाक से बाहर फेंक देते हो। करते हो ऐसा कि नहीं करते हैं? करते हो कि नहीं करते हैं? करते हो कि नहीं? हाँ, ये कौन बोलेगा भाई? हम करते हैं, कौन बोलेगा? शाम से कौन बोलेगा? हैं? सर अब नहीं करते। हम नहीं करते तो बेटा करा करो। कुछ नहीं है, वेस्ट निकालने का प्रोसेस है, कहीं से भी निकालो, वेस्ट है, ठीक है, समझना, आप समझना। ये बात तो समझ में आ गई ना तुम्हें? म्यूकस लाइनिंग क्या होती है? तो बेटा ये म्यूकस की जो लाइनिंग होती है कहाँ पर दिखेगी आपको म्यूकस की कोटिंग? एक तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बेटा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी बेटा नोस वोस में आपको मिलेगी, ठीक है, पेट में मिलेगी बेटा। पेट में भी मैंने बताया था, पेट को कौन बचाती है बेटा, पता है आपको? पेट में एसिड होता है, तो बेटा क्या एसिड जला नहीं देगा पेट को? क्या पेट में जो एसिड है जला नहीं देगा पेट को? बताओ बेटा। म्यूकस लेयर बचाती है। कौन बचाती है? म्यूकस लेयर बचाती है। हाँ, म्यूकस लेयर बचाती है बेटा। कौन बचाती है? म्यूकस लेयर बचा देती है। पेट में ये जो एसिड होता है, उस एसिड को म्यूकस लेयर रहती है इसमें, और बेटा ये है ना बचा देती है पेट को। बाकी और दूसरे भी बहुत सारे काम करती है, ठीक है, म्यूकस लेयर। सुनो, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी बेटा जीआईटी, या आप कहो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बेटा। क्या कहोगे? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, ठीक है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बेटा, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में भी क्या होता है बेटा? म्यूकस होता है बेटा। क्या होता है? म्यूकस रिलीज होता है बेटा। वो यूरिनोजेनिटल यानी बेटा आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बेटा? ये यूरिन वाला सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही है बेटा, पता है ना आपको? जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहीं से यूरिन निकलती है बेटा, ठीक है। तो यूरिन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा, ठीक है, वो कहलाया जाता है जेनाइटल। जेनाइटल बेटा वही होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ठीक है। यूरो यानी क्या होता है? यूरिन, ठीक है, यूरो यानी यूरिन बेटा, और यूरो यानी यूरिन वाला सिस्टम बेटा पूरा, जहाँ से यूरिन निकलता है। और जेनाइटल यानी क्या होता है बेटा? जेनाइटल यानी क्या होता है? जेनाइटल यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। उसमें भी सब में क्या डाला है बेटा? उसमें सब में म्यूकस डली है। म्यूकस चुपचुपी होती है, और वो क्या करती है? चुपचुपी होने के कारण ये पकड़ लेती है, माइक्रोब्स को पकड़ लेती है, ठीक है। अच्छा, ये बात किसको समझ में नहीं आई? वो वाली जो सॉलिड वेस्ट को कान से बाहर फेंकने वाली बात किसको समझ में नहीं आई अभी? सबको समझ में आ गई थी वाली बात? हनी, हर्षित जैन, हर्षित राठौर, समझ गए? नवाब, प्रियंका बघेल तो सोने चली गई। क्यों? माइक वो करके सोने चले गए प्रियंका बघेल? क्यों? सर मैं तो जाग रहा हूँ। जाग रहे हो ना? हाँ, राधिका, रोहित, सोनू केन, समझ में आ गई बेटा ये बात? यस सर। म्यूकस की जो कोटिंग होती है कैसी होती है? चिपचिपी सी। और उस चिपचिपी सी में कौन चिपक जाता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया चिपक जाता है। सॉलिड वेस्ट, डर्ट वर्ड सब बैक्टीरिया। चिपक जाता है, सब चिपक जाता है, सब कुछ, बैक्टीरिया, सॉलिड वेस्ट वगैरह सब चिपक जाता है। सॉलिड तो वो बन जाता है, उसमें से जब ड्राई हो जाता है वो खुद सॉलिड बन जाता है, ठीक है। अच्छा, उसको देसी भाषा में क्या कहते हैं? तुम लोग क्या कहते हो जो नाक से वेस्ट निकाल के बाहर फेंक देते हो? तेरी नाक लग गई है, क्या कहते हैं? कहते हैं ना कुछ कि नाक आ गई है, क्या कहते हैं? जुकाम हो गया। जुकाम नहीं हो गया यार, कुछ और कहते हैं, पता नहीं, नाक आ गई है तेरी, ऐसे कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, ठीक है। जो समझ गए ना तुम लोग, समझ में आना चाहिए, वो मतलब नहीं है कुछ भी कहते हैं उसे, ठीक है। समझ में आ गई ना सबको? तो बेटा वो भी म्यूकस, हाँ यस सर, समझ आ गए। हाँ, बस समझ में आना चाहिए, दिमाग में रखो, ठीक है। अब सुनो बेटा, ये भी क्या कर लेता है? चिपका देता है, ट्रैप कर लेता है माइक्रोब्स को। माइक्रोब्स यानी वही पैथोजन बेटा, माइक्रोब्स या फिर पैथोजन को चिपका देता है, ठीक है। लिख देता हूँ बेटा, चिपका देता है पैथोजन, चिपका देता है पैथोजन, ठीक है। कौन चिपका देता है? ये म्यूकस, ठीक है, म्यूकस कोटिंग चिपका देती है। दूसरी अब बात कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर बेटा, फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात कर रहे हैं। तो बेटा बस 2 मिनट के अंदर तुम्हारी छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है बेटा, समझना कि बेटा ये फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी बेटा जो बॉडी सीक्रिएट करे बेटा, बॉडी निकाले, बॉडी बनाए, जो बॉडी क्या करे बेटा? जो बॉडी बनाए, ठीक है, बॉडी बनाए, तो बॉडी क्या बनाती है बेटा? देखो, बॉडी सलाइवा बनाती है, सलाइवा में चिपक जाते हैं कई तो बैक्टीरिया आते हैं, सलाइवा में चिपक जाते हैं, और फिर तुम थूक दे देते हो तो वो बैक्टीरिया निकल जाते हैं, ठीक है। और अगर वो अंदर जाएंगे सलाइवा के साथ वो अंदर भी जाएंगे, तो अंदर कौन बैठा है? सलाइवा का भी, सर उसी को कफ कहते हैं।
नहीं नहीं, वो कफ चीज अलग होती है, कफ चीज अलग होती है, वो भी पढ़ाऊंगा बताऊंगा, ठीक है। कफ अलग चीज होती है। सलाइवा में क्या होता है बेटा, सलाइवा में मान लो सलाइवा में भी चिपका देता है, बैक्टीरिया लोगे चिपक जाएगा। और मान लो तुम सलाइवा अंदर ले लो, थूक अंदर ले लेते हो ना तुम अपने, कहाँ ले लेते हो, पेट के अंदर, तो बेटा उस पेट के अंदर में भी क्या होता है, पेट के अंदर भी मर जाएगा, कहीं ना कहीं तो मरना ही है। तो बेटा सलाइवा में भी कर सकता है। बेटा आइस के अंदर, आइस में से आंसू वगैरह भी निकलते हैं ना, टीयर्स वगैरह निकलते हैं, तो उस टीयर्स के अंदर भी लाइसोजाइम होता है बेटा। क्या होती है, एक एंजाइम होती है लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरिया वगैरह को मार देती है बेटा। किसको, बैक्टीरिया वगैरह को मार देती है, ठीक है। स्टमक क्या एसिड बेटा, स्टमक का एसिड, स्टमक के अंदर क्या होता है बेटा, एसिड होता है। तो बेटा ये जो चीजें हैं, ये बॉडी बनाती है क्या, सीक्रेट करती है क्या? नो क्यों? सर, ये तो इसी के अंदर रहते हैं ना। अरे तो बनाती तो है ना यार, सलाइवरी ग्लैंड बनाती है। सलाइवा कौन बनाती है, सलाइवरी ग्लैंड बनाती है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड बनाती है, ठीक है। और है ना तुम्हारी बनाती तो है ना। और तुम्हारी एचसीएल कौन बनाता है, पेट में, स्टमक में पैराइटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टमक में पैराइटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पैराइटल सेल्स, ठीक है। स्टमक में पैराइटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो एचसीएल को बनाते हैं बेटा। क्या करते हैं, एचसीएल को बनाते हैं। आई बात समझ में? सलाइवा को कौन बनाता है, सलाइवा को सलाइवरी ग्लैंड बनाती है, ठीक है। आइस में टीयर्स कौन बनाता है बेटा, आइस में टीयर्स कौन बनाता है? लाइसोसोम। हाँ लाइसोसोम। यार भैया, आइस में टीयर्स कौन बनाता है, सुनना बेटा, देखो आइस में लैक्राइमल ग्लैंड होते हैं बेटा। आइस में कौन से ग्लैंड होते हैं, आइस के नीचे लैक्राइम आइसू वाले ग्लैंड होते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड, वो टीयर्स बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं, टीयर्स बनाते हैं, ठीक है। आइस के नीचे, आइस के नीचे, आइस के नीचे लैक्राइमल ग्लैंड होता है बेटा, लैक्राइमल ग्लैंड, वो बनाती है, वो क्या बनाती है, वो बनाती है आंसू, वो बनाती है टीयर्स। समझ में आ गई, अरे समझ में आ गई क्या, अरे समझ यस में आ गई, सर। आ गई सर। यस सर। आ गई। एक बार एक्सप्लेन करो और जाओ, मजे करो, एक एक करके सारे एक्सप्लेन करो और जाओ। चलो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर तुम जा सकते हो, ठीक है। जब तक मैं नहीं जाऊँ तब तक हिलना भी मत, ठीक है, ठीक है। अब सुनना, देखो अपन अब पढ़ रहे हैं फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। अब सुनना, फिजिकल जो होता है वो बाहर से होता है, और फिजियोलॉजिकल जो होता है वो अंदर से होता है, ठीक है। लेकिन ये अंदर से बनते हैं, अंदर से क्या होते हैं बेटा, बॉडी बनाती है इनको, ठीक है। बॉडी अंदर, लिख देते हैं बेटा, बॉडी अंदर बनाती है, लिख दो, ठीक है, बॉडी अंदर, ये आएगा बेटा, बॉडी अंदर बनाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अब तो सारा इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो गया, पहले फालतू पार्ट चालू था, अब सारा इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो चुका है बेटा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो चुका है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब समझना, क्या समझे बेटा, कि बेटा ये जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं, जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, बाहर से प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बेटा, बाहर से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ठीक है, बाहर प्रेजेंट होते हैं, जैसे बेटा स्किन हमारी बाहर प्रेजेंट है, और बेटा ये क्या करते हैं, ये ना बाहर से ही रोकते हैं किसको, अंदर घुसने को। किससे, कौन अंदर घुसना चाहते हैं बेटा, अंदर घुसना चाहते हैं बैक्टीरिया, वायरस, उसको कौन रोकता है, बाहर से बेटा, उसको बाहर से स्किन रोकती है, ठीक है। या फिर बाहर अंदर, यहाँ पर भी तो बाहर ही है बेटा, इसके अंदर ये भी बाहर ही समझना, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो ना, ये वाली लेयर बेटा, ये म्यूकस लेयर है बेटा, ये कौन सी लेयर है, ये म्यूकस लेयर है, ये वाली, ये म्यूकस लेयर है, ये क्या है बेटा, म्यूकस लाइनिंग, म्यूकस कोटिंग, ठीक है। और बेटा ये क्या है, बॉडी है, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया, तो अब समझो, बाहर से कौन रोक रहा है बेटा, बताओ, ये रोक रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात समझना, दूसरी बात बेटा, ठीक है, देखो, और म्यूकस कोटिंग भी रोक रही है, ठीक है। म्यूकस कोटिंग कहाँ कहाँ पाई जाती है बेटा, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, नाक में, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके एसिड में भी आपको क्या मिलती है, इस एसिड में भी आपको ये क्या मिलती है बेटा, म्यूकस लाइनिंग मिलती है बेटा, ठीक है। ये म्यूकस है, ठीक है, ये म्यूकस है। और बेटा ये क्या है, ये स्टमक है बेटा, स्टमक की वॉल है बेटा, क्या है, स्टमक की वॉल है।
तो उस पे भी क्या मिलेगी, म्यूकस मिलेगी बेटा, ठीक है, वो भी प्रोटेक्ट करेगी बेटा, ठीक है। ये HCl है बेटा, ये क्या है, HCl है, ठीक है, इससे प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही अगर अपन बात करें फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है बेटा, फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी जो बॉडी में सीक्रेशंस हो रहे हैं, बॉडी में जो बन रहे हैं, क्या बॉडी में बन रहा है बेटा, पेट में जो हमारे स्टमक में पैराइटल सेल्स हैं वो HCl बना रहे हैं, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा बना रही है, जो आईज के नीचे लैक्राइमल ग्लैंड है वो टीयर्स बना रही है। तो बेटा ये टीयर्स में क्या होती है, टीयर्स भी है ना, टीयर्स के अंदर भी एक एंजाइम होती है जो बैक्टीरिया वगैरह को मारती है बेटा। टीयर्स के अंदर क्या होती है, टीयर्स के अंदर क्या होती है, टीयर्स बेटा ये देखो ये HCl क्या, देखो क्या करते हैं, HCl जला देता है, क्या करता है HCl, मैं उसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ बेटा, हिंदी में लिख रहा हूँ, सुनना। HCl क्या करता है बेटा, जला देता है, देखना HCl क्या कर देगा, बैक्टीरिया को जला देगा। HCl यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, देखना, इसको मैं पहले ये बना देता हूँ, एक मिनट, सब कनेक्टेड है ना, एक लाइन वो पढ़ा करके छुट्टी कर रहा हूँ, देखो ठीक है, यहाँ से ये पूरा इसको ऊपर का पार्ट है ना, ये नीचे का, देखो बेटा ये जो HCl होगा ये HCl जला देगा, बैक्टीरिया को जला देगा, बैक्टीरिया को जला देगा। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही ना, मैं अच्छी लिखता हूँ, एक मिनट। HCl, अरे सर कैसे भी लिख दो, जाना है अपन को जल्दी। HCl क्या करेगा, HCl बैक्टीरिया को जला देगा, बैक्टीरिया को जला देगा, बस छोड़ रहा, जला देगा, ठीक है। और क्या करेगा बेटा ये, और दूसरा जो होगा बेटा, दूसरा जो होगा, दूसरा क्या आपका ये जो टीयर्स हैं, ये जो टीयर्स हैं, टीयर्स और सलाइवा, टीयर्स एंड सलाइवा के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, क्या होती हैं, एंजाइम्स होती हैं, एंजाइम्स जो होती हैं बैक्टीरिया को मारती हैं, क्या करती हैं, बैक्टीरिया को मारती हैं। ठीक है, कौन सी एंजाइम होती है, लाइसोजाइम, लिखना चाहो तो लिख देना, ठीक है, नहीं लिखना तो कोई टेंशन नहीं, तुम तो इतना लिख दो, एंजाइम होती हैं टीयर्स और सलाइवा के अंदर जो बैक्टीरिया को किल करती है। इतना समझ में आ गया बेटा, इतना आ गया आ गया सर। ना, चलो अब इसको एक्सप्लेन करके और जा सकते हो बेटा आप, चलो इतना एक्सप्लेन कर दो, आ गया ना सबको, किसको नहीं आया, प्रियंका बघेल इसको एक्सप्लेन कर दो बेटा, नीचे वाले पॉइंट को जल्दी से, फिर चले जाना बेटा। प्रियंका बघेल, इसकी शिकायत करनी पड़ेगी मुझे घर पर। प्रियंका बघेल, कौन एक्सप्लेन करेगा भाई, तुम कर दो बेटा, रोहित राठौर, ओ सॉरी हर्षित राठौर, जल्दी इसको याली फिजियोलॉजिकल बैरियर को एक्सप्लेन करके चले जाओ। अरे तुम लोग चले गए क्या? फिजिकल बैरियर होता है। हाँ हेलो, हाँ सर, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो हाँ बेटा, सर, जल्दी जो बोलो। फिजिकल हाँ बैरियर होता है ना वो बाहर से होता है, जैसे कि सर जो स्किन होती है ना, स्किन में हाँ फिजिकल बैरियर बाहर से होता है, हाँ स्किन और जो म्यूकस, म्यूकस होता है ना सर, स्किन के आना अंदर नहीं आने देता सर बैक्टीरिया को। कौन म्यूकस नहीं जाने देता या स्किन नहीं जाने देती बैक्टीरिया को अंदर? स्किन सर। और म्यूकस जो होता है, ये नाक वाक के अंदर म्यूकस लाइनिंग होती है, वो भी नहीं जाने देती ना, वो भी तो चिपका देती है। हाँ सर, चिपका देती है सर, उससे हाँ, ये भी और लाइनिंग है। और फिजियोलॉजिकल क्या होता है सर? फिजियोलॉजिकल जो होता है सर, जो उसके सर बॉडी के अंदर होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि सर जो बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो बनाते हैं उसको, ठीक है। और ये जैसे HCl क्या करता है, HCl हुआ, सलाइवा हुआ, टीयर्स हुए, तो ये बॉडी में बनते हैं। HCl कौन बनाता है, HCl कौन बनाता है, स्टमक में पैराइटल सेल्स क्या बनाती है, HCl बनाती हैं। और सलाइवा कौन बनाता है, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है वो सलाइवा बनाती है। टीयर्स कौन बनाता है, टीयर्स लैक्राइमल ग्लैंड होती है बेटा, आईज के नीचे लैक्राइमल ग्लैंड होती है, वो टीयर्स बनाती है। तो HCl कैसे मारता है बैक्टीरिया को, कैसे हमें इम्यूनिटी देता है, तो बेटा HCl क्या करता है, बैक्टीरिया वगैरह को जला देता है बेटा, क्या कर देता है, जला देता है। जबकि टीयर्स और सलाइवा क्या करती हैं, टीयर्स और सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एंजाइम्स प्रेजेंट होती है, जो कि बैक्टीरिया को क्या कर देती है बेटा,
किल मार कर देती देती है। है, क्या कर देती है, किल मार कर देती है, मार देती है। आ गया समझ में बेटा, सबको आ गया? हर्षित जैन, नकुल, हनी, आ गया समझ में बेटा? नवाब, प्रियंका बघेल, राधिका, sir. रोहित, सोनू के, आ गया समझ में? दिशा आ गया सर, आ गया। आ गया? दिशा समझ में आ गया बेटा? यस सर, आ गया। दिशा आ गया समझ में? यस सर, आ गया। आ गया? काजल गुर्जर समझ में आ गया? जिसको नहीं आया हो बेटा एक बार वीडियो जरूर देख लेना, मैं भेज दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ नहीं भेजूं। कुछ जो लोग छुट्टी कर रहे हैं वो मजे करें, थोड़ा तो लॉस होने दो। क्या करूं, भेजूं या नहीं भेजूं, बताओ? मत भेजो सर। सर आपकी जैसी इच्छा है वो। चलो मैं देख लूंगा, इस बार भेज रहा हूँ, अगली बार नहीं भेजूंगा। जो लोग एब्सेंट होंगे अगली बार नहीं भेजूंगा, आज भेजूंगा, ठीक है बेटा? चलिए, ऑल द बेस्ट। कुछ भी और किसी को कुछ क्वेश्चन तो नहीं पूछना बेटा? नो सर। सर ठीक है, चलो बेटा, ऑल द बेस्ट। अपन अब कब मिलेंगे? कल मिलते हैं बेटा, कल मिलते हैं, ठीक है? 1 बजे। थैंक यू सर। थैंक यू ओके, सर। Thank you, sir. कल मिलते हैं, कल 1 बजे।